गुड मोदी के मॉर्निंग चैंपियंस। आप सबका स्वागत है हमारे लॉकडाउन लीडरशिप प्रोग्राम 13 में। दोस्तों, कितना अच्छा लगता है आप सभी से रोज मिलकर, और बहुत अच्छा लगता है कि आप सभी लोग नए लीडर्स को सुनना चाहते हैं। वो लीडर्स जो हजारों लोगों की लाइफ चेंज कर चुके हैं, वो लीडर्स जो मेंटर्स बन चुके हैं, जिनकी वजह से आज बहुत सारे लोगों के सपने पूरे हो चुके हैं, और खुद उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर जितने सपने लिए थे उनको एक एक करके वो पूरा करते चले जा रहे हैं। दोस्तों, ये सभी वो साथी हैं जिनको सुनने के लिए हमारे को इंतजार करना पड़ता था, उनके शहर में जाना पड़ता था, बड़ी मीटिंग या बड़ी ट्रेनिंग का इंतजार करना पड़ता था, और सैकड़ों हजारों लोग इन लीडर्स के लिए टिकट्स खरीदते थे ताकि उनके प्रोग्राम के अंदर या उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, उनके सेमिनार्स के अंदर वो जाएं और उनसे रूबरू हो सकें। आज ये मौका हमारे पास है कि हम रोज एक या दो नए लीडर से मिलते हैं और उनसे बहुत कुछ सीख कर जाते हैं। दोस्तों, यही पहचान होती है एक अच्छे लीडर की। आप सभी लीडर्स हैं और लीडर्स की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। वही यही तरीका आपको टॉप तक लेकर जाएगा, यही तरीका आपको एक अच्छा लीडर बनाएगा, यही तरीका आपको जीबीडी बनाएगा, और यही तरीका आपको मिलेनियर बनाएगा जब आपके घर में लाखों रुपए की इनकम आ रही होगी। और आज हम फिर खुश नसीब हैं कि हमारे बीच में दो ऐसे साथी आए हैं जिन्होंने वास्तव में बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज की है। एक के बारे में मैं बात करूं तो वो एक सिंपल होम मेकर जिन्होंने ये सोचा कि जिंदगी को बदलना है, तो वो बिजनेस में कूदी, और बिजनेस में जब उनके छोटे छोटे सपने पूरे हुए तब उनको समझ आया नेटवर्क मार्केटिंग की पावर का। और जब उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को समझकर वहां पर काम करना शुरू किया, तो आज बहुत सारी कंट्रीज में घूमकर आ चुके हैं, अपने बहुत सारे सपनों को पूरा कर चुके हैं, अच्छी सी गाड़ी ले चुके हैं, लाखों की इनकम कर रहे हैं, और बहुत बड़ी रोल मॉडल है हर उस होम मेकर के लिए जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाह रही हैं। और हम अगर दूसरे अपने लीडर के बारे में बात करें तो उनको माना जाता है कि उनकी ट्रेनिंग देखने के बाद, सुनने के बाद लोगों को विश्वास हो जाता है कि जिस भी फील्ड के अंदर वो है, उस फील्ड के अंदर वो सही टाइम पर आए हैं, टॉप तक जाएंगे, और सिर्फ विश्वास है जो विश्वास उनको वहां तक पहुंचा सकता है। ये दोनों साथियों ने हमारी बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज की है। आज वो हजारों की लाइफ चेंज कर चुके हैं और लाखों रुपए की इनकम कर रहे हैं। तो दोस्तों, लॉकडाउन लीडरशिप प्रोग्राम में हम सबसे पहले स्वागत करेंगे एक ऐसे शख्स का जो वास्तव में बहुत अच्छे इंसान है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और बहुत अच्छी तरीके से अपनी टीम को ट्रेनिंग बताकर, ट्रेनिंग समझाकर, उनको डुप्लीकेट करके, उनको अपनी तरह का लीडर बनाकर आज उन सभी की लाइफ को चेंज कर रहे हैं। आज बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने दिल्ली एनसीआर में और नॉर्थ इंडिया के अंदर अपनी टीम को बढ़ाया, और धीरे धीरे करके वो पूरे इंडिया के अंदर अपनी लीडरशिप के द्वारा अपनी टीम को बिल्ड कर रहे हैं। उनकी टीम के अंदर एक चीज क्लियर होती है कि जो उन्होंने सीखा वो अपनी टीम के अंदर सिखा देते हैं, डुप्लीकेट कर देते हैं, और बहुत सारे लोगों की लाइफ उन्होंने चेंज की है। तो वो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, बहुत डेडिकेटेड है, बहुत डिटर्मिन्ड है, नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, और आज हमारे बीच में है हमें सिखाने के लिए। हमारे क्राउन डायमंड डायरेक्टर, जोरदार तालियों से, अपने अपने घरों से जोरदार तालियों से हम बजाकर उनका स्वागत करेंगे। क्राउन डायमंड डायरेक्टर मिस्टर करण। करण जी, आपको अनम्यूट किया गया है। वेलकम टू गुड लॉकडाउन लीडरशिप प्रोग्राम। मोदिकर मॉर्निंग सर, गुड मोदिकर मॉर्निंग। थैंक यू गुड सो मॉर्निंग मच। मॉर्निंग, थैंक यू कैसे हैं सर। आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। स्वागत है आपका हमारे लॉकडाउन लीडरशिप प्रोग्राम के अंदर, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज आपकी ट्रेनिंग से बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज होगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। गुड मोदिकर मॉर्निंग लीडर्स। दोस्तों, मेरा नाम करण है और लास्ट लगभग काफी समय 5 सालों से मोदिकर को बिल्ड कर रहा हूँ। और दोस्तों, नेटवर्किंग का सफर 5 साल का नहीं है, और मोदी केयर को बाय चांस नहीं, बाय चॉइस शुरू किया था। नेटवर्किंग थोड़ी और पुरानी है, बोले तो लगभग 20 साल कंप्लीट हो चुके हैं इसमें, और बड़ा उतार चढ़ाव रहा, बहुत सारी गलतियां रहीं,
जैसे बोले तो बड़ा अच्छा बोला जाता है कि भैया किताबें हमने भी फाड़ी हैं, पेंसिलें हमसे भी टूटी हैं, ज्योमेट्री बॉक्स हमसे भी गुम हुए हैं। यानी अमूमन जब एक नया व्यक्ति आता है और जो-जो गलतियाँ करता है, वो सारी गलतियाँ हमसे भी हुई हैं शुरुआत में। पर कुछ चीज़ें ऐसी रहीं, जिनकी वजह से जब वो कुछ चीज़ें क्लियर हुईं, तो फिर गलतियाँ होना अपने आप बंद हो गई। आज मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से ये सफलता मिली, किस तरह से चेक लगभग 2.5 लाख, पौने 3 लाख के करीब पहुँचा, किस तरीके से ये टाइटल हुआ, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनको करने से ये चीज़ें आसान हो जाती हैं, नेटवर्किंग का सफर आसान हो जाता है अपने लिए। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, बातें बहुत सारी हैं उसमें, बेसिक्स बहुत सारे हैं, पर उन सबका निचोड़ अगर निकालूँ तो 4-5 चीज़ें ऐसी आती हैं दोस्तों, जो आपको करनी ही पड़ेंगी या जो भी लीडर्स कामयाब होना चाहता है उसको वो करना ही पड़ेगा, उसके बगैर वो चीज़ नहीं मिल सकती। जिसमें मैं सबसे पहली बात करूँ तो वो है आपका एटीट्यूड। शुरू में जितनी मेरे से गलतियाँ हुई, उसके पीछे वजह थी एटीट्यूड। अब कुछ लोग नहीं नहीं समझ पा रहे होंगे कि भैया एटीट्यूड क्या हुआ? दोस्तों मैंने नेटवर्किंग में आने से पहले, लगभग उससे भी 5-6 साल पहले एक लाइन सुनी और उस लाइन ने बड़ा हैरान किया। लाइन क्या थी कि फर्स्ट यू मेक एन एटीट्यूड, देन एटीट्यूड मेक्स यू। यानी पहले आप अपना एटीट्यूड बनाओ, उसके बाद एटीट्यूड आपको बनाएगा। दोस्तों सर के ऊपर से निकल गई, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उस समय तक मुझे मैं आपको सच बताऊँ तो मुझे एटीट्यूड की हिंदी भी नहीं पता थी, कि ये क्या बला है भैया, जो ये लाइन कह रही है कि अगर मैं इसको बना लूँ तो ये मुझे बनाएगी। और मैंने मन में सोचा कि अगर ये मुझे बनाने को तैयार है तो मैं इसे बना लूँगा। पर अब मुझे बताए कौन कि एटीट्यूड है क्या? क्योंकि लाइन बोल रही है फर्स्ट यू मेक एन एटीट्यूड, देन एटीट्यूड मेक्स यू। अब मेरे आसपास जितने बुद्धिजीवी लोग थे मैंने उनसे पूछना शुरू करा कि भैया एटीट्यूड है क्या? तो मुझे उसकी हिंदी पता चली कि एटीट्यूड का मतलब है नज़रिया। एटीट्यूड का मतलब है नज़रिया। अब अभी भी बात समझ नहीं आ रही कि क्या नज़रिया मैं बनाऊँ और नज़रिया मुझे कैसे बनाएगा? और नज़रिया बनता कैसे है भैया? ये बनता कैसे है? और कैसे मैं इसको बना सकता हूँ? 5-6 साल निकल गए। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, जब इस इंडस्ट्री में आया तो पता चला इसका सही अर्थ। और उस दिन मैंने माना कि वो जो लाइन थी ना फर्स्ट यू मेक एन एटीट्यूड देन एटीट्यूड मेक्स यू, बिल्कुल सत्य है। 16 आने सत्य है दोस्तों, कि अगर आप एटीट्यूड पहले आप एटीट्यूड बनाओ, फिर एटीट्यूड आपको बनाएगा। नज़रिया क्या हुआ दोस्तों कि ये बिज़नेस, अगर आपका इस बिज़नेस में कामयाब होना और इस बिज़नेस के प्रति आपका नज़रिया ठीक नहीं है, आप कामयाब नहीं हो सकते सर। इसमें अगर कुछ भी सीखना है, तो सबसे पहले अपना एटीट्यूड ठीक कीजिए इस बिज़नेस के प्रति। कि आप इसके जितने इफ, बट, किंतु, परंतु चल रहे हैं ना आपके दिमाग में नेटवर्क मार्केटिंग और कंपनी को लेके, पहले इसको दूर कीजिए। अगर ये दूर नहीं होंगे ना, आप कामयाब नहीं हो सकते दोस्तों। और मैं भी गलतियां करता रहा। जिस दिन ये ठीक हो गया, जिस दिन इस इंडस्ट्री को जाना, उसके बाद से नहीं हुआ दोस्तों ऐसा। उसके बाद कभी गलतियां नहीं हुई। और नजरिया क्या हुआ कि जैसा आपने ये बिजनेस लिया, आप यकीन जाने आपने जैसा बिजनेस लिया वैसा ही सामने वालों को दो आप देंगे। अगर आपने इस बिजनेस को शक के निगाह से देख रहे हैं, आप खुद इसे छोटा बिजनेस मान रहे हैं, आपको खुद लग रहा है कि ये मेंबर बनाने वाला काम है, आपको खुद लग रहा है कि मैं किसी को मेंबर बना रहा हूं, आपको खुद लग रहा है मैं किसी को फंसा रहा हूं, तो ये बिजनेस आपने जैसा लिया वैसा ही आप सामने वाले को दे रहे हो। अगर आपको शक है तो यकीन जानो आप सामने वाले को जब ये ऑफर देते हो ना कि मेरे साथ जुड़ो, तो आप शक भी देते हो उसको, क्योंकि आपको शक है। आपको जितने डाउट चल रहे हैं, तो इसको शुरू करने से पहले अगर अभी भी किसी ने नहीं जाने तो जान लीजिए साहब। जिस समय मैं कर रहा था उस समय जानना बड़ा चैलेंज था, आज नहीं है। आज नहीं है, आज तो गूगल बाबा हमारे साथ हैं साहब। डालिए तो सही एक बार, आपको पता चलेगा क्या है। डालिए एक बार इंडिया इंडिया के टॉप 10 अर्नर, डालिए इंडिया का फ्यूचर, इंडिया नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर इन इंडिया, डालिए आपको पता चलेगा साहब क्या है कहानी। पहले तो ऐसे-ऐसे सवाल होते थे जब हमने शुरू करा था 99 के अंदर, तो हम बात करते थे कि सर एक दिन आपके साथ ना 1000 लोग जुड़ेंगे। सामने वाला बोलता था अच्छा, वो कहता था एक व्यक्ति दिखाओ जिसने 100 की टीम बनाई है। बोला मैं अभी फॉर्म भर दूंगा आपके साथ, अभी ज्वाइन होऊंगा, मुझे मिलाओ उस व्यक्ति से जिसने 100 लोग बनाए हो, 1000 छोड़ो। हम बोलते थे कि साहब एक टाइम आएगा कि आपका चेक 1 लाख रुपए महीना होगा। वो कहता था अच्छा 1 लाख, मुझे एक व्यक्ति दिखा दो जो 10,000 कमा रहा हो। मैं आपसे पूछता हूँ आज 2020 आ गया है, आज कोई ये सवाल कर सकता है कि दिखाओ जरा क्या किसने बनाए हैं 1000 लोग? आज कोई कर सकता है ये सवाल कि 1 लाख वाला दिखाओ कौन है? मलिक सर की टीम में 100 प्लस लोग हैं जो 1 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं। कौन सवाल करेगा? अभी सवाल बदल गए हैं दोस्तों।
और सवाल उस समय कुछ और थे, आज कुछ और है। और मैं आपको बता दूं 2030 में सवाल कुछ और होंगे, 2040 में कुछ और होंगे। आंसर वही दे पाएगा जिसका विजन क्लियर है, जिसका एटीट्यूड क्लियर है। दोस्तों, इस बिजनेस में मैंने सबसे पहले अपना एटीट्यूड क्लियर किया, अपना नजरिया सही किया इस इंडस्ट्री के प्रति। जब आप इस इंडस्ट्री को जान जाएंगे ना, इफ बट किंतु परंतु सारे खत्म हो जाएंगे ना, आपको कोई भी नेगेटिव नहीं कर सकता। ना आपका रिश्तेदार, ना आपका पड़ोसी, ना आपका वो खास दोस्त, वो करें या नहीं करें, कोई नेटवर्क चल के बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप नेगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि आप इसके डेप्थ तक पहुंच गए हैं दोस्तों। आपने जान लिया है कि ये बिजनेस क्या है। तो पहले, सबसे पहले मैंने, और ये जो मैं 5 लगभग आपको बात बताऊंगा, उन सब का निचोड़, बातें बहुत सारी हैं, 5 बताऊंगा, पर ये बात जो है, जो भी बता रहा हूँ, ये लाइफ में वन टाइम करना है आपको, ये एक बार करना है बस। बाकी सब आप बार बार करते रहेंगे, जब जब कोई लक्ष्य शुरू करेंगे ना, तब तब करेंगे, पर ये आपने पहली बार करना है, और इसके बगैर नहीं हो सकते काम। आपके साथ जो भी ग्रुप जुड़ा है, जो ग्रुप कई बार छोड़ते हैं, फिर आते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर आते हैं, ऐसे कुछ लोग होंगे, कुछ लोग छोड़ के चले गए, आप समझ जाइएगा विजन क्लियर नहीं है साहब उनका, वो गलत तरीके से इस बिजनेस को ले रहे हैं। सबसे पहली चीज आप इसको इसको क्लियर करें, अपने ढूंढिए पहले एक बार, पहले पहले नेटवर्क मार्केटिंग को, फिर मोदी केयर को, कि साहब मोदी केयर क्या है, कंपनी। और कंपनी साहब, अभी हमने 24 साल पूरे किए, और मुझे लगता है कि कंपनी पे शक करना बिल्कुल वैसा ही है कि कोई सचिन को लेके ये पूछे, सचिन को लेके ये बोले, सचिन तेंदुलकर को लेके ये पूछे कि भैया क्या सचिन 100 रन मार सकता है, ये बिल्कुल वैसे ही सवाल होगा साहब। साहब जिसने वनडे टेस्ट में मिला के 100 सेंचुरी मार दी, अब उस पे भी कुछ लोग सवाल उठाए हैं, क्या उससे 100 बनेगा? तो साहब ये हिंदुस्तान की पहली कंपनी जो 24 साल करेगी। फिर भी आप मेरी बातों को मत यकीन कीजिए, एक बार अपने लेवल पे जान लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास क्या है, गूगल बाबा सब बताएगा आपको पूरे तरीके से। जानिए कैसे-कैसे अचीवर है, जानिए कैसे घर लोग ले चुके हैं, जानिए क्या-क्या लाइफ बदल गई है उनकी, जानिए कि किस लेवल पे थे और कहाँ-कहाँ पहुंच गए हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये एटीट्यूड बनता है विश्वास से, और विश्वास आता है जब आप इफ बट सारी चीजें जान लेते हैं। उसके बाद दूसरी दूसरी बात जो मैं बता रहा हूँ, जो हमने उस समय जब हम करते थे, तो वो था लिस्ट और मीटिंग, लिस्ट बनाना और मीटिंग करना। आज जो हम, क्योंकि अब मैं रीपर्चेज में आ गया हूँ, रीपर्चेज नेटवर्किंग बहुत टाइम से कर रहा था, पर पहले पहले कौन से थे, पहले थे पैकेज सिस्टम, पैकेज मतलब ज्वाइनिंग कॉन्सेप्ट, उसमें आप ज्वाइनिंग कराया करते थे, रीपर्चेज सिस्टम नहीं होता था। आज भी कुछ कंपनियां चला रही हैं, उसमें वही चलते थे 2 सिस्टम जो मैंने आपको बताया, लिस्ट बनाना और मीटिंग करवाना। ये दूसरा बेसिक, ये दूसरा बेसिक जो हमने करा, अब उसका रूप चेंज हो गया, अब हो गया सेल्फ यूज, शेयर करना, स्पॉन्सर करना। मतलब वही है, सेल्फ यूज करना, शेयर करना, बताना लोगों को, और उसको स्पॉन्सर करना, मतलब वही है। ये 2 चीजें ऐसी हैं दोस्तों, लिस्ट बनाना और मीटिंग करना, उनकी मीटिंग करवाना, मोबाइल से निकाल के लोगों के नाम लिखना, मीटिंग कराना, ये कभी खत्म नहीं होगी। मैंने सुरेखा भार्गव जी से, मैं, रमाकांत और मलिक सर, तरुण बजाज सर, हम सब लोगों ने शायद आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, 2 ढाई साल पहले एक वर्कशॉप की थी जिसका नाम था विक्ट्री मार्च, जो जिम कॉर्बेट पे हुआ था। 1 नाइट या 2 रातें 3 दिन का वो था, वो वर्कशॉप थी। उसके लिए हम, मेरे को सौभाग्य मिला कि 2 दिन हम सुरेखा मैडम के साथ थे, उनके घर पे उसकी तैयारी कर रहे थे विक्ट्री मार्च की। तो जब काफ़ी समय 6-7 घंटे दोनों दिन में, 7 घंटे उस दिन, 7 घंटे अगले दिन बिताने का मौका मिला, तो मैं पहली बार किसी व्यक्ति से मिला था, जिनको जितना मैंने किताबों में पढ़ा था कि नेटवर्क मार्केटिंग में समय बिताना होता है, आपकी लाइफ बदलती है। तो मेरे सामने कोई व्यक्ति था जिसने 22 साल बिता चुके थे, उस समय 22 साल, 21 साल हो चुके थे, उन्होंने बिताए थे। मेरी जिज्ञासा बहुत ज्यादा रहती है सवाल जवाब करने से, बहुत बार मलिक सर से भी बड़े सवाल रहे हैं, तरुण बजाज, कोई भी लीडर मिलता है कुछ सवाल रहते हैं। सुरेखा मैडम से भी मैंने सवाल करा, मैंने उनसे सवाल करा कि मैम, बहुत सारे उतार चढ़ाव आपने देखे, और मैं भी बहुत सालों से हूं, और सब कुछ अच्छा है नेटवर्क मार्केटिंग में, क्या कोई ऐसी बात आप बता पाएंगे जो आपको इरिटेट करी हो? क्योंकि अच्छा अच्छा हम सब ने सुना है आपसे, आपने जब स्टेज पे बताया सारी बातें अच्छी बताई हैं, मैं सिर्फ वो जानना चाहता हूं कि कोई ऐसी बात जो आपको इरिटेट करती हो इस बिजनेस में, जो आपको लगता हो कि यार क्या करण, ये कौन सी बातें, ये बार बार आंसर दे दे के मैं तो पक गई हूँ, मैं इस चीज को करके वो हो गई हूँ, कुछ ऐसी बात जो इरिटेटिंग हो। उन्होंने बोला करण ऐसे कोई याद नहीं यार, पर हाँ एक बात है। अब मैंने बोला क्या बात है मैम, जो इरिटेट करता है या जिसको बता लगता है? बोला एक बात है सिर्फ, वो बात ये है कि मैं 22 साल पहले भी, जब लोग कोई मेरे से पूछता था कि कैसे कामयाब होना है, मैं 22 साल पहले भी यही बताती थी कि भैया लिस्ट बना ले और उन लोगों को लाके मीटिंग करा दे। और वो कहती हैं मुझे 22 साल हो गए,
आज भी जब कोई मेरे से फार्मूला पूछता है कि मैम फार्मूला बताइए मैं कैसे कामयाब होऊंगा, तो मैं यही कहती हूँ कि भैया लिस्ट बना ले और मीटिंग करा। और उन्होंने बोला कि मैं जानती हूँ नेटवर्क मार्केटिंग को ऑल ओवर वर्ल्ड चलते हुए 84 साल 84 ईयर हो चुके हैं, और 84 ईयर में भी ये नियम नहीं बदला। बहुत टेक्नोलॉजी बदल गई, बहुत सारी चीजें बदल गई, अप्रोच के बड़े तरीके बदल गए, फॉलो अप के तरीके बदल गए, काम आसान हो गया, पैकेज सिस्टम हट के रिपर्चेज कॉन्सेप्ट पे आ गए, सारी चीजें आसान हो गई, ऐसे आइटम मिलने लगे जो डेली नीड के थे। पर दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के ये दो बेसिक्स कि लिस्ट बनाना और लोगों से मीटिंग कराना ये नहीं बदले, क्योंकि आप जिस इंडस्ट्री में है इसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। बिना नेटवर्क के मार्केटिंग नहीं हो सकती साहब, आपको नेटवर्क क्रिएट करना ही पड़ेगा। मैंने जो दूसरी चीज जिस पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ, लिस्ट और मीटिंग कराना उनका, और ये कभी खत्म नहीं होने, आने वाले समय में भी ये रहेंगे दोस्तों, क्योंकि इसके बगैर नेटवर्क नहीं बनने वाला। अब वो ये भी बता रही थी कि करण या तो इसको इरिटेटिंग कर लो, या फिर मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये दो चीजें कभी बंद नहीं होंगी, दो चीजें कभी खत्म नहीं होंगी, 80 साल से नहीं हुई, आगे भी नहीं होंगी, और आप इन्हें कोशिश भी नहीं करें खत्म करने। ये बिल्कुल कोशिश करना वैसे ही है कि जैसे गोल टायर बना हुआ है, आपको जान के हैरानी होगी, कार को साइंटिस्ट बहुत कोशिश कर रहे हैं इस समय कि हवा से चला दें कार को, जो हम हवा टायर में भरते हैं ना, उससे प्लानिंग चल रही है, पानी से प्लानिंग चल रही है, सारे साइंटिस्ट वर्ल्ड में साइंटिस्ट लगे हुए हैं, पर एक भी साइंटिस्ट ऐसा नहीं है जो इसके टायर को चकोर करने पे लगा हो। एक भी साइंटिस्ट नहीं है, एक भी साइंटिस्ट ऐसा नहीं है जो तिकोना करने पे लगा हो, क्योंकि वो मान चुका है कि भैया टायर गोल होके ही कार बेटर चलेगी। उसी तरह से ये दो नियम पे कोई कोशिश नहीं करता कि हम इसको चेंज करें, कि लिस्ट बनाना और मीटिंग कराना। तो दूसरा जो नियम है वो लिस्ट क्रिएट करना, आप पहले खुद, उसके बाद टीम की, और उसके बाद मीटिंग कराना। तीसरा जो नियम थी जिस पे मैंने काम करा, जिस पे मैंने काम करके कामयाबी हासिल की, वो था स्ट्रक्चर बनना। स्ट्रक्चर यानी कहाँ फ्रंट को लगाना। मेरा आज भी मानना है कि जब भी कोई मोदी केयर में जुड़ता है, मैं पहले 4 ख्वाब उसके, पहले 4 ड्रीम फटाफट तैयार करवाता हूँ। पहला ड्रीम कि आपको 10% पे आना है। कब आओगे, डेट डेट लिखो, कब 10% पे आओगे, ताकि 10 पे आने का मतलब है कि टीम आपकी 7 पे होगी, आप 10 पे होंगे, आपको 3% आना चालू, आपका पे आउट आना चालू। दूसरा ड्रीम, डायरेक्टर लिखो, कब बनोगे, डायरेक्टर लिखो फटाफट, कब आपको बनना है, क्या सोचा आपने, 4 महीने 6 महीने क्या लगता है आपको। तीसरा ड्रीम, कार कब लोगे, कार फंड में कब एंटर करोगे, कार फंड के अंदर, यानी 3 फ्रंट में डायरेक्टर। और चौथा और आखिरी ड्रीम, हाउस फंड। सबसे पहले स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले जो सातों इनकम है ना मोदी केयर की, सातों पे आउट जो मुझे आ रहे हैं, वो मेरे घर आने चाहिए। ये मेरा पहला ड्रीम होना चाहिए, क्योंकि हम पे आउट के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं, पैसों के लिए, अमूमन ज्यादातर पैसों के लिए आते हैं, वजह बहुत सारी होती हैं, 98% लोग पैसों के लिए आते हैं, वो होना बहुत जरूरी है। नए नए व्यक्ति को तो टाइटल पता तक नहीं होता कि कौन सा टाइटल है कौन सा नहीं। वो कार फंड को भी सिर्फ ऐसे समझता है कि कार लेनी है और मुझे 3 डायरेक्टर बनाने हैं। डायरेक्टर हर किसी को समझ में आता है। अब आप 3 डायरेक्टर का उससे पूछो भैया टाइटल का नाम बता, तो सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं पता होता उसे इतना पता होता है कार में आना है, और 3 डायरेक्टर बनती कार आता है। तो कहीं ना कहीं वो होता है, स्ट्रक्चर उस चीज पे करता है। मैं बहुत ज्यादा वर्क करता हूँ स्ट्रक्चर पे। कम बीवी के अंदर भी एलपीवी लग जाना, ये बड़े स्ट्रक्चर के साथ ही हो सकता है कि 4 लाख बीवी आए और 4 एलपीवी लग जाए 4 लेग में, तो ये बिना स्ट्रक्चर का नहीं हो सकता साहब। वो स्ट्रक्चर पे काम करना, तीसरी चीज मैंने कामयाबी के लिए स्ट्रक्चर पे काम की। और चौथी चीज कामयाबी के लिए लीडरशिप, लीडर को ढूंढना हर लेग में। मेरा एक ही मानना होता है, हमेशा से है, बहुत सारे लोग जिन्होंने ट्रेनिंग अटेंड की है जानते होंगे, मेरा एक ही से होता है कि जो आपने फ्रंट जोड़े, हर लेग में एक लीडर खोजना। बस एक लीडर की तलाश होती है, जहां एक लीडर मिला उसके बाद उसने काम करना है। अब इसको यूं कह सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा कि सर लीडर पे ही क्यों आप फोकस करते हैं। मैंने उनको बताया, जब मैं पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग देखने गया था, फर्स्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग देखने गया था, पहला मेरा जो मैंने वो देखा, बिजनेस प्लान देखा, पहली एमएलएम कंपनी, मैं गया था, मेरे को याद है डेट, जिस मैंने पहली कंपनी ज्वाइन की थी 7 जुलाई 1999 को ज्वाइन किया था, और 2 या 3 जुलाई को देखने गया था। 4 से 5 दिनों के अंदर मैंने कंपनी को ज्वाइन करा था। जो पहली कंपनी में देखने गया था, उस नेटवर्क मार्केटिंग में, उस प्लान में मुझे एक बात समझ में आई थी कि मैंने सिर्फ 3 लोग जोड़ने हैं, उसके बाद मैंने कुछ नहीं करना, वो 3 लोग करेंगे। और ये बात उस दिन की बैठी हुई आज भी सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई है साहब, कि मैंने कुछ नहीं करना, वो लोग करेंगे। अब वो लोग कब करेंगे, जब तक आप लीडर क्रिएट नहीं करते। जैसे लीडर क्रिएट हो गया ना, आपकी मेहनत अपने आप कम हो जाती है दोस्तों। अगला काम जो मैं करता हूँ, लीडर क्रिएट करने पे वर्क करता हूँ। और लीडर कैसे क्रिएट होते हैं दोस्तों, उसमें सिंपल एक ही चीज है, सिस्टम।
सिस्टम के बगैर लीडर क्रिएट नहीं होता। लोग बोलते हैं मलिक सर को कि वो बहुत बढ़िया सिस्टर बनाते हैं, बहुत बेटर सिस्टर, वो सिस्टम को तैयार करते हैं और बहुत सारे तैयार भी करे, चाहे टीम 25 हो, चाहे 4-2 का 1 हो। पर मेरे से पूछे तो मैं ये कहता हूँ कि मलिक सर से बड़ा लीडर क्रिएटर नहीं है, मुझे नहीं मिला आज तक कोई भी, क्योंकि वो सिस्टम तैयार नहीं करते दोस्त, वो लीडर तैयार करते हैं। लीडर का प्रायवाची जो शब्द है वो है सिस्टम। बिना सिस्टम के लीडर तैयार नहीं होता, उनको भी मालूम है। इसलिए वो सिस्टम जब तैयार हो जाएगा, लीडर ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। सिस्टम क्या, वही डेमो हो आपका लीडर, प्लान के लिए पहुंचे आपका लीडर, सेमिनार टाइम के टाइम होना चाहिए। इन सब चीजों में जब वो आ रहा है, वहां से लीडर बनना शुरू हो जाता है। तो लीडर पे भी वर्क मैं बहुत ज्यादा करता हूँ हर लैग में। सिर्फ एक तलाशता हूँ, जो मिला उसके साथ फिर काम करना शुरू करता हूँ। और आखिरी पॉइंट वो है रिलेशन। रिलेशन के बगैर नेटवर्किंग नहीं चल सकती दोस्तों, बल्कि नेटवर्किंग है ही रिलेशन पे। मेरे टीम में है विनोद आर्या जी, 17 साल का हमारा साथ है। नेटवर्क मार्केटिंग में ही मिले थे मुझे, मेरे साथ कंपनी में ज्वाइन हुए थे, 17 साल से साथ हैं हम लोग। अभी दोबारा मेरे साथ उन्होंने मोदी केयर को शुरू करा है, लास्ट 1.5 साल हुआ है उनको शुरू करे मेरे साथ। वो बड़ी अच्छी बात बोलते हैं रिलेशन के ऊपर। वो कहते हैं करण, नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ चलेगी आपके दोस्तों से या आपके रिश्तेदारों से, बस इनके अलावा नहीं चलेगी नेटवर्क मार्केटिंग। या तो दोस्त या रिश्तेदार। अब हम भी पता है, कई लोग बैठ के सोच रहे होंगे साहब रिश्तेदार आते ही कहाँ है, रिश्तेदार तो सबसे ज्यादा टांग खींचते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, पूरी बात बताता हूँ क्या है। उन्होंने बोला नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों पे चलेगी या रिश्तेदारों पे चलेगी, आपको इनको जोड़ना है। अगर ये जुड़ गए तब तो ठीक, अगर ये नहीं जुड़े तो फिर जो जुड़ गए हैं ना, उनको अपना दोस्त और रिश्तेदार बना लो, तभी चलेगी। एक ही मंत्र है चलने का, या तो दोस्त और रिश्तेदार जोड़ लो, या फिर जो जुड़ गया है उसको दोस्त और रिश्तेदार बना लो। फिर उससे बड़ा रिश्तेदार नहीं होना चाहिए आपका कोई, फिर उससे बड़ा दोस्त, फिर दोस्त वही होना चाहिए। आज भी मेरे मोबाइल के अंदर जो एमएलएम नहीं कर रहे, वो नाम सिर्फ 2 ही है, इसके अलावा नाम नहीं है मेरे मेरे मोबाइल के अंदर। मेरे आज जितने फ्रेंड हैं, 2 फ्रेंड को छोड़ दें, सारे के सारे दोस्त मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से मिले हैं। विनोद आर्या जी नेटवर्क, मेरी फ्रेंड राजकुमार जी, मेरी जो पहली फ्रेंड है, उसने पहली एमएलएम मेरे साथ की, आज भी मेरे साथ कर रहे हैं। हमारे रिलेशन 2003 से हैं, 17 साल पुराना रिलेशन है। लक्की पैरेलल लाइन में था किसी और लेग में, जो मेरी सेकंड सबसे बड़ी लेग है लक्की, उनके साथ जो मेरा रिलेशन है सन 2000 का रिलेशन है, 20 साल हो गए हैं लक्की को। और विनोद आर्या जी 16 साल का रिलेशन है। वेद भैया वो 35 साल पुराना रिलेशन है। जब मैं 10 साल का था, उस समय साइकिल से अखबार डाला करता था और उन भैया के वहां पे काम करा था। वो एज ए सीनियर है, पर ये उनकी खासियत है कि वो ऐसे सुनते हैं, मुझे पूरी तरह से समर्पित भाव से सुनते हैं। दोस्तों जितने भी लोग जुड़े हैं, सब में रिलेशन बहुत अच्छा है। अभी प्रीति मैम 3 साल से अभी अभी मिली हैं, अभी जुड़ी हैं, 3 साल का रिलेशन है। इसके बगैर काम नहीं होने वाला है। आपको रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपकी कहीं भी लैकिंग है ना, तो ठीक सीख लीजिए साहब, उसे ठीक कर लीजिए। ये इस बिजनेस का नियम है। आपको उस पे वर्क करना पड़ेगा, आपको स्वभाव में चेंज करना पड़ेगा। इस बिजनेस की डिमांड है साहब, इस बिजनेस की डिमांड है, आपको बेटर करना पड़ेगा। आपको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। आप सिर्फ जज कीजिए कि क्या आपके रिलेशन ठीक है। वही बात, क्या आपके जुड़ने वाले जितने फ्रंट हैं या जो लीडर काम कर रहा है, वो आपका दोस्त या रिश्तेदार जैसा हो गया है। या तो दोस्त रिश्तेदार ले आओ, या जिन्हें जोड़ा है उन्हें बना लो। दोस्तों यही है सफलता के राज, यही कुछ वो है जिनकी करके कामयाबी मैंने पाई। पहला नियम जो मैंने बताया था एटीट्यूड, वो लाइफ में 1 टाइम करना है। इस बिजनेस के इफ बट सारे जान लीजिए। इसके अलावा जो बताई मैंने लिस्ट, और वो हर बार जो टीम जोड़े उसके साथ कराना है। स्ट्रक्चर पे हर बार अपना नहीं, उसका भी ध्यान रखना है। लीडर हर बार कोशिश कीजिए कि जो नीचे जुड़ा है ना, वो भी अपनी 5-6 लेग के अंदर लीडर खोज ले। और रिलेशन आपका उनके साथ नहीं, उनका भी चेक कीजिए। जो आपकी फ्रेंड है, क्या उनका उनके साथ है, उस चीज पे देखिए। इस तरह से कामयाब हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच आके, बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे हैं। सबका श्रेय जाता है मलिक सर को। थैंक यू सो मच मलिक सर, थैंक यू सो मच। करण जी, यही आपकी खूबी है कि थोड़ा सा वक्त भी हो ना, आप कुछ ऐसा सिखा जाते हैं जो जिंदगी भर काम आता है। बहुत बढ़िया, और थैंक यू सो बहुत मच। बढ़िया तरीके से आपने बताया कि हम किस तरीके से एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। और ये जो बातें हैं, इनमें रहस्य बहुत बड़ा है। ये बहुत गूढ़ रहस्य वाली बातें आपने शॉर्ट में और इतने सिंपल तरीके से बताई हैं कि हमारे जितने साथी हमारे साथ में इस समय, सबके दिमाग में बड़े प्यार से पहुंच गई है।
थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सो इस मच सर। तरीके से हजारों लोगों की लाइफ चेंज करते रहो, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम में पूरे इंडिया में लाखों लोगों की लाइफ चेंज करोगे और लाखों का ग्रुप आपका होगा, क्योंकि इनकम उस समय आपकी करोड़ों में होगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो ऑल मच, द थैंक बेस्ट। यू सो मच सर, तो थैंक ये यू सो हमारे मच, थैंक यू करण सर। जी जिन्होंने बहुत खूबसूरती से हमारे को बताया कि किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर नेटवर्क मार्केटिंग और मोदी केयर को अपना बिज़नेस मान चुके हैं, तो कैसे छोटी-छोटी बातें हमारे को टॉप तक पहुँचाती हैं, और यही रीज़न है कि आज ये लाखों रुपए की इनकम ले रहे हैं। तो दोस्तों ये है मोदी केयर, जिसके अंदर हमारे साथ में बहुत शानदार लीडरशिप है, जिसमें बहुत सारे लीडर्स आज बहुत बड़ा-बड़ा काम कर रहे हैं। और ऐसे ही मैं आपको रूबरू कराना चाहूँगा एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने ये प्रूव कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति सोच ले, तो क्या नहीं कर सकता। एक सिंपल होम मेकर जिन्होंने सोचा कि मैंने अपनी फैमिली को चेंज करने के लिए मैंने उनको सिखाना है, उनको उनको मैंने उनके सपनों को पूरा करना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो वो बिज़नेस में आई। बिज़नेस में आने पर उनको लगा कि भैया मैं अपने सपने तो पूरे कर रही हूँ, लेकिन वो ये भाग-दौड़ की रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर, वो इससे आगे कहीं जा नहीं पा रही थी। तो उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को अपना बिज़नेस समझा, इसके अंदर एंटर किया, और आज वो अपने बहुत सारे सपने पूरे कर चुकी हैं, ना कि सिर्फ़ अपने सपने पूरे कर चुकी हैं। आज वो हज़ारों लोगों की सपने पूरे करते हुए अपनी इनकम को 3 लाख रुपए से भी ज़्यादा क्रॉस कर चुकी हैं। वो कोई और नहीं है, हमारी रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर आरती बुड्ढा कोटी जी। आरती जी, मैं आपको अनम्यूट कर चुका हूँ। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर। वेलकम आरती जी, वेलकम टू लॉकडाउन लीडरशिप प्रोग्राम। आपका स्वागत है। और आज मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है अपने सभी साथियों से कि लॉकडाउन में जहां सारे लोग निराश होते हैं, मोदी केयर में हर कंसल्टेंट बड़ा उत्साहित है। उन्हीं में से एक आरती जी हैं, जिन्होंने इसी महीने लॉकडाउन पीरियड के अंदर आज से 3-4 दिन पहले एक छोटा सा लेकिन एक बहुत बड़ा टाइटल लिया है। छोटा सा इसलिए क्योंकि जिस दिन मैं उनसे पहली बार मिला था, कहता है बस यहीं तक जाना है, ये तो मैं चुटकियां बजाते हुए 3-4 साल में कर जाऊंगी। और आज उन्होंने बहुत बड़ा टाइटल लिया है, जो सेकंड हाईएस्ट टाइटल है, जिसका नाम है रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। हम सब मिलकर अपने अपने घरों से तालियों से स्वागत करेंगे आरती जी के नए टाइटल का, और आरती बुड्ढा कोटी जी से सीखने के लिए हम तैयार हैं। मैम, आपका स्वागत है। वेलकम टू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, वेलकम वेलकम। आप अपने थैंक यू। वीडियो को ऑन कर लीजिए। ऑन है सर वीडियो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऑन है वीडियो। गुड मोदी के मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग या मॉर्निंग मैम। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है मैम। थैंक यू सर, आपका बहुत 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 थैंक्स सर। आपने ये मौका दिया मेरे को, इतने लोगों के सामने अपनी सक्सेस स्टोरी कहने का मौका दिया है, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद सर आपका। और सर मैं आपको ये सक्सेस कहानी शुरू करती हूँ अपनी शुरुआत से, कि मैं एक ऐसी लड़की थी जिसको कभी भी कोई चीज का अभाव नहीं था। वो जानती ही नहीं थी कि अभाव क्या होता है, क्या कमियां होती हैं। ये चीज मेरे जीवन में कभी नहीं आई। और सर मैं ऐसे पली बड़ी बड़ी हुई राजकुमारियों की तरह बड़ी हुई। और उसमें जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा मेरी हर ख्वाहिश को पूरी करते थे, और मैं आगे बढ़ती चली गई। मेरी मम्मी बीच-बीच में टोकती भी थी, आप बिगाड़ रहे हो लड़की को, पराया घर जाना है, वहाँ कुछ नहीं मिला तो फिर ऐसे रोएगी कि फिर आप ऐसे उसको बिगाड़ो मत। लेकिन पापा कहते थे नहीं, जो जिसकी किस्मत में होता है वो उसको ज़रूर मिलेगा। और वो मेरे को ऐसे ही रानियों की तरह, राजकुमारियों की तरह पालते गए। और जब मैं बड़ी हुई तो शादी हुई, नेचुरल है सर, ये लड़की को पराए घर तो जाना ही होता है। और मैं ससुराल आ गई, और ससुराल में भी सर मेरे को ऐसी कोई कमी नहीं थी कि जो मैं कोई ऐसे काम करूँ या कुछ करूँ। सब कुछ था मेरे जीवन में, सब कुछ था जो मेरे को चाहिए वो था, वो सब कुछ था। और धीरे-धीरे सर आगे बढ़ी। हस्बैंड विदेश गए, विदेश से आए, एक छोटा-सा घर भी ले लिया हमने, और उस घर में रहने लगे। लेकिन सर जब कहते हैं ना, जब जीवन में कोई परेशानी आनी होती है तो आके ही रहती है। और फिर मेरे जीवन में एक छोटे से समय के लिए थोड़ी-सी परेशानी आई। वो समय वो ऐसा था कि उनके आने के बाद विदेश से उनकी जॉब नहीं लगी, और वो जॉब के लिए जब इधर-उधर जाते रहे, छोटी-मोटी उसमें उन्होंने जॉब करनी शुरू कर दी।
तो सर परिवार बड़ा था, 7 भाइयों वाला परिवार था, परिवार में सभी लोग थे और सर परेशानियां आनी शुरू हो गई। तब सर मैंने हाथ पैर आने शुरू करे और जो कुछ भी मैंने सीखा था, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, सब कुछ काम सब करने लगी। और सर फिर मेरे जीवन में एक दिन रक्षाबंधन था और मेरी फ्रेंड मेरे को ले गए किसी लेडी के घर गई जो अपना बिजनेस करती थी साड़ियों का। मैं वहां गई और वहां से मैं जब 5 साड़ी लेके बिजनेस करने लगी, तो वहां से मैं 5 साड़ी लाई, 5 साड़ी यहाँ ही मैंने अड़ोस-पड़ोस में बेच दी और मैंने उस टाइम सर 35 साल पहले की बात है, 150 रुपए कमाए मैंने सर। जब मैंने देखा ये मैंने 1 घंटे के अंदर 150 रुपए कमा दिए, तो मैंने अपना फोकस उसी पे कर दिया। मैंने सोचा मैं बिजनेस करूंगी और मैं उस लेडी से साड़ियां ले लेके अपना बिजनेस शुरू किया। और सर एक उम्मीद बांधी मैंने कि मैं अपने इस बिजनेस में सक्सेस जरूर होऊंगी, सक्सेस होके दिखाऊंगी। और उम्मीद एक ऐसी ऊर्जा है सर जिससे जिंदगी का कोई भी अंधेरा रोशन किया जाता है और वैसा ही हुआ सर मेरे साथ। मेरा बिजनेस चलने लगा, बहुत अच्छी तरह से चलने लगा और मैं बहुत मतलब ना मैंने धूप देखी, ना मैंने बारिश देखी और मैं आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई। और सर छोटे मकान से बड़े मकान में आ गए सर। गाड़ी 2-2 गाड़ियां ले ली, 2-2 मोटरसाइकिल हो गए, बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ने लगे, वहां से पास आउट कर गए और अच्छा एक इंजीनियरिंग करने लगा। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब सारी मतलब कोई भी परेशानी नहीं रही। फिर वही चीज हो गई, सब यही सोचते थे इसके पास इतना पैसा है, इतना मतलब रस रहता था लोगों को कि इसके पास इतना पैसा है। सर ये कोई नहीं देखता था कि मेहनत कितनी करी है, लेकिन सबको यही था। पर चलो धीरे धीरे चलती है। लेकिन एक कोने में, दिल के एक कोने में मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लगता था कि मेरे को अभी कुछ करना है, मैंने कुछ किया ही नहीं है, मेरा कुछ मतलब ऐसे लगता था मेरे को कि कुछ हुआ ही नहीं है। जबकि गुडविल थी सारी, अच्छे मतलब वो थी, कमेटियां चल रही थी मेरी, सारे लोग बहुत लोगों के साथ जान पहचान थी। और सब लोग अच्छा मतलब अच्छा व्यवहार था सबका मेरे साथ और मेरे लोगों के साथ। लेकिन तब भी सर मैंने अपनी पूरी ख्वाहिशें पूरी करी, किसी की मदद करना किसी, लेकिन ये एक जो चिंता मेरे दिल में रहती थी वो पता नहीं क्या था, ये भी मेरे को पता नहीं चलता था कि है क्या कि जो मेरे को मतलब ऐसे कचोटता रहता है। और फिर सर एक दिन मेरे यहाँ भावना भावना आती जाती थी और भावना के साथ मेरे साथ अक्षी दत्ता आई मेरे घर में। मैं बैठी हुई थी, अक्षय दत्ता कोने में बैठ गई, तो भावना कहती मैंने दीदी एक बिज़नेस शुरू किया है, मैं आपको भी जोड़ने आई हूँ, ये है हमारी अक्षय दत्ता, ये आपको बताएँगी क्या है। अक्षय ने मेरे को बताया, मैंने अक्षय को मना कर दिया। मैं कहा नहीं अक्षय बेटा, मैंने 2-3 कंपनियों में काम किया था, कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला मेरे को, अब मुझे कुछ नहीं करना। देखो मेरा पैर टूटा हुआ था, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, 2.5 साल हो गए थे, ठीक ही नहीं हो रहा था। तो मैंने उसको बोला देखो अब ऐसे प्रॉब्लम भी है, अब मैं कहीं आ जा नहीं सकती, मुझे नहीं करना बेटा। वो चली गई घर, फिर दूसरे दिन भावना फिर लेके आ गई, फिर ऐसे ही बोला, फिर वो घर चली गई। तीसरे दिन भी अक्षय फिर आ गई। इस दिन अक्षय ने जिंक्शन का डेमो दिखाया और मेरा बेटा बैठा हुआ था सामने, उसने डेमो देखा, डेमो देख के कहता मम्मी आप काम कर लो ना। छोटा वाला बेटा कहता आप काम कर लो, पहले भी तो काम कर रहे थे, ये 3 बार आ गई, छोटी सी तो लड़की है, यहाँ 3 बार आ गए और आप काम कर नहीं कर रहे, कर लो। फिर मैंने कहा चलो मैं ज्वाइन कर जाती हूँ। तो अक्षय जब मेरे को ज्वाइन करने, उस टाइम ज्वाइन करने के लिए 400 रुपए फीस थी और अक्षय हमारे डेट ऑफ बर्थ से ज्वाइन हो जाते थे। तो अक्षय ज्वाइन करने लगी तो बोलने बताए आंटी एक स्कीम है इसमें कि अगर आप ज्वाइन करते हो और साथ में आप 2 लोगों को ज्वाइन करवाते हो तो आपको जिम कार्बे ले जाएंगे। तो मेरे को घूमने का तो शौक था ही। मैंने अक्षय को बोला ठीक है अक्षय, मैं 2 ज्वाइनिंग और देती हूँ, एक मैंने उसी बेटे की दे दी और एक अपनी बहन की दे दी, दोनों की दे दी। और 1 डेढ़ महीना हो गया, कुछ काम नहीं किया, बैठी रही, कुछ किया ही नहीं, कुछ पता ही नहीं था कि कौन सी कंपनी है, क्या इसमें है सामान है क्या नहीं। मेरे ख्याल से तब उसमें 20-25 प्रोडक्ट थे, ज्यादा प्रोडक्ट भी नहीं थे। और बस अक्षय सामान लेके आई और मेरे को दिया, कुछ होम प्रोडक्ट थे, कुछ हेल्थ के थे। उन्होंने हेल्थ में जो मेरे लिए लेके आई, उस जो मैं कहूँगी कि वो मेरे लिए एक संजीवनी बूटी लेके आई कि मेरे लिए कैल्शियम और मल्टीविटामिन उसमें लेके आई थी। और वो जब मैंने खानी शुरू की तो मेरा पैर 15 दिन में मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया। मैं सोचूं मेरा पैर, मैं लटका नहीं सकती थी पैर को, तो मैंने सोचा ये कैसे-कैसे जादू हो गया जो मेरा ठीक हो गया। क्या खाया मैंने, ऐसे क्या हो गया जो ऐसे। फिर ध्यान आया कि मैंने मोदी केयर के सप्लीमेंट लिए, उससे मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया। और फिर अक्षय ने
हमारे जो गुरु हैं हमारे मलिक सर, उनसे मिलवाया और उन्होंने हमारे को फिर सारे सिस्टम बताए, मोदी केयर कैसे करना है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, और ट्रेनिंग देते रहे। हम जाते रहे 16 सेक्टर में, अक्सी जहाँ बोलती थी मैं वहाँ जाती थी, उसके साथ ट्रेनिंग लेती रही। और एक दिन मैंने फिर अपने घर में एक मीटिंग बिठाई जिसमें से 10-12 लेडी थी। उन 10-12 लेडीज में से सिर्फ एक लेडीज ने ज्वाइन किया और किसी ने ज्वाइन नहीं किया। सर कहते कोई बात नहीं, एक तो आ गई ना, आप ऐसे ही मीटिंग करते जाओ और ढेरों सारी आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 2-2.5 महीने बाद मैं जिम कार्बेट गई। जिम कार्बेट जाने के बाद मैंने देखा वहाँ पे कंपनी ने इतना अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है, इतने अच्छे लोग, मतलब इतने सारे लोग, कम से कम 1500-1600 लोग थे। उन सब का अरेंजमेंट इतनी अच्छी तरह से कर रखा था। मैंने सोचा मैं अब आई हूँ किसी कंपनी में, हाँ ये कंपनी है, कुछ है ये कंपनी, इसमें है दम। तो मैं फिर वहां से आई। उसके बाद हम लग गए, जोर शोर से काम करने पे लग गए, मीटिंग्स करने लगे, और जगह जगह लोगों के साथ मिलने लगी। तो जब हम फील्ड में जाते थे तो बहुत प्रॉब्लम आती थी, इतनी प्रॉब्लम आती थी, कोई हाँ ही नहीं भरता था, क्योंकि तब तक मोदी केयर इतना फेमस नहीं था। और सब मतलब कोई कुछ-कुछ लोग जानते थे, कुछ तो जानते भी नहीं थे, उनको बताना पड़ता था। फिर नहीं बहन, हम नहीं कर सकते। कोई कहता मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बता दूँगी, कोई कुछ इस तरह से मतलब सुनते रहे, ना सुनते रहे, कोई आता रहा, कोई ना सुनते, और इस तरह से मेरी एक छोटी-सी टीम बन गई जिसमें 10-11 लेडीज़ अ, हो हो गई। और फिर हमारा एक ट्रिप आया बैंकॉक का, और वो बैंकॉक का ट्रिप मैंने अचीव किया। ये मेरा यही सपना था बचपन से कि मुझे विदेश जाना है। और मेरी तो जब मैंने सुना कि बैंकॉक का ट्रिप आया तो मैं खुशी के मारे उछल पड़ी कि चलो मेरा सपना पूरा होने वाला है, और मैंने ये सपना अभी इससे पूरा हो सकता है। तो मैंने बैंकॉक अचीव किया, और जब हम बैंकॉक से आए घूम के, तब तो पंख ही लग गए कि बस अब तो काम करना है तो करना है, मोदी केयर में बस जैसे भी हो पूरी सक्सेस लेनी है। और आज मोदी केयर में काम, मतलब इतने मुझसे जब हमारा ये प्लान चेंज हुआ, उसके बाद हमारे लिए बहुत ईज़ी हो गया काम करना। और तब ये प्रोडक्ट पे बढ़ने लगे, तो फिर बहुत मज़ा आने लगा लोगों को बताने के लिए हमारी कंपनी ये सामान है, ये है। तब लोग भी जुड़ने लगे, धीरे-धीरे प्रोडक्ट यूज़ करने लगे और जुड़ने लगे, क्योंकि जब तक सेल्फ यूज़ ना हो तो तब तक कुछ होता ही नहीं है। जब लोगों को प्रोडक्ट अच्छे लगने लगे तो वो हमारे साथ जुड़ने लगे, और जब वो जुड़ने लगे तो टीम बनने लगी, और बढ़ने लगी तो हम सक्सेस होने लगे। तो उसके बाद फिर बहुत सारे ट्रिप लिए, मलेशिया का ट्रिप लिया, मॉस्को का लिया, टर्की का लिया, और आज 11 ट्रिप मोदी केयर से ले चुकी हूँ। ये सब मोदी केयर की वजह से हुआ। ये अक्षय दत्ता, अगर आज अक्षय दत्ता मेरे जीवन में नहीं आती तो शायद ये कुछ मैं कर भी नहीं पाती। वो आई और उसने इस मोदी केयर प्लेटफॉर्म के बारे में बताया। मैं बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ अक्षय जी का, जो वो अगर वो नहीं होती, आती मेरे पास, तो मैं आज यहाँ नहीं होती। तो आज मैं मोदी केयर से बहुत सारी चीजें अचीव कर चुकी हूँ। आज मोदी मोदी केयर में सर हमारे को समझाते हैं सिस्टम में रहो, आप सीक्रेट डालो। ये सीक्रेट क्या होता है? मेरे को कुछ पता ही नहीं था ये कि सीक्रेट क्या होता है। राधा बहन कहती, मैं उससे कोई बात करती तो कहती यार बहन तुम सीक्रेट में तो अच्छा मैसेज डाला कर, गंदा मैसेज ऐसे क्यों बोले कि नहीं ये कुछ, जो अगर मैं कुछ बोलती, मैं ये सीक्रेट होता क्या है? जब एक दिन सर ने हमारे को पिक्चर दिखाई और मैंने देखी पिक्चर, तब भी मेरे सर से उठ गई, मेरे को कुछ पता नहीं चला ये क्या है। फिर मैंने एक बुक्स ली सीक्रेट की, वो पढ़ी, एक बार नहीं 10 बार नहीं, फिर जाके धीरे-धीरे समझ में आया, और इतना समझ आ गया कि सीक्रेट मतलब जितना अच्छा बोलोगे तो उतना अच्छा ही होएगा। जितना अच्छा बोलोगे अच्छा पाओगे। तो बस वो समझ में आ गया, सीक्रेट में अच्छा मैसेज डालने लगी। जब अभी मैं एक बात बताऊँगी आपको कि मैं ये दुबई का ट्रिप आया था, और मेरे को उस टाइम स्वाइन फ्लू हो गया था, और स्वाइन फ्लू होके मैं अगस्त 4 तारीख को घर आई, और अगस्त का महीना लास्ट था अचीव करने के लिए जो था। और मेरे पास 90 हज़ार बीबी रह गए थे मेरे, और मैंने कहा मेरा तो अब होना है नहीं, दुबई का रह गया मेरा दुबई तो। और हम बैठे थे, सर ने 9 तारीख को सेमिनार किया था, हम सेमिनार में बैठे थे, मेरे साथ सारिका बहन बैठी हुई थी बगल में। तो सर ने वहाँ से अनाउंसमेंट किया, जितने भी दुबई अचीवर हैं सब स्टेज पे आ गए। तो सब तो चले गए, लेकिन मैं बैठी रह गई, मैं नहीं गई। तो बहन कहने लगी क्यों नहीं जा रही हो? मैंने कहा बहन मेरा तो हुआ नहीं, अभी 90 हज़ार बीबी रह गए,
और मेरा होएगा भी नहीं, मैं कैसे जाऊंगी स्टेज पे। तो कहते आप पहले तो सीक्रेट में अच्छा मैसेज डालो और आप मेरे कहने से आप स्टेज पे चले जाओ। मैं पीछे पीछे होते होते पीछे ही खड़ी हो गई, मैं आगे भी नहीं आई, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि अगर लोग देख रहे हैं मेरे को स्टेज में देख लेंगे, अब मेरा हो नहीं पाएगा तो लोग कहेंगे देखना कितने, उस टाइम तो स्टेज में चली गई और अब गई नहीं दुबई। तो मैं दिमाग में ये सोच लेके चल रही थी। तो मैं चली तो गई, लेकिन देखो सीक्रेट का कमाल देखो कि मैंने 10 दिन पहले ही 80,000 बीबी कर दिए। अगस्त 20-22 तारीख तक मैंने 80,000 बीबी कर लिए थे और फिर जितने दिन बाकी थे उनमें हो गए मेरे और 90,000 बीबी पूरे हो गए और मैं दुबई क्वालीफाइड हो गई। तो ये सीक्रेट का इसका जो सीक्रेट में डालते हैं ना, जो बोलते हैं, तो ये होता है सीक्रेट में डालने से। ऐसे ही अभी यही इसी महीने की बात है, पिछले जब मार्च में, तो मेरे से बात हो रही थी, सानिका बहन कह रही थी कि आप कब कर रहे हो आरबीडी? मैंने कहा अभी आरबीडी तो टाइम लगेगा, मई जून तक हो जाएगा। तो कहते इस महीने क्यों नहीं करते? मैंने कहा इस महीने तो अभी हो नहीं सकता। कहते आप ना ऐसे बोलो हो जाएगा। मैंने कहा चलो हो जाएगा, मैं इसी महीने करती हूँ। मुझे नहीं मालूम था, मैं आरबीडी के उसमें लग गई। मुझे नहीं मालूम था कि कंपनी कब डबल बीबी का ये धमाका दे देगी और मेरा आरबीडी इतनी जल्दी हो जाएगा। और मैंने लोगों से फोन कर करके सबके जो लोग कब से डाल भी नहीं रहे थे पॉइंट, उनके भी पॉइंट डलवा दिए और मैंने अपना आरबीडी 14 तारीख को ही पूरा कर दिया। मैंने बिलिंग कराई, मैंने कहा 3 दिन में मैं अपने पूरे पीबी देखूंगी और देखूंगी कि कोई कम तो नहीं रह गए, और ये कमाल हुआ और मेरा 14 तारीख को ही आरबीडी हो गया। तो ये तो सीक्रेट का कमाल है। सिस्टम का कमाल ये है देखो कि हम सिस्टम में जाते थे, सिस्टम में रहते थे और आज हम सिस्टम में ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार सब अटेंड करते थे। तो वो देखो आज हम यहाँ पहुंच चुके हैं, आरबीडी बन चुके हैं। ये सारा कमान अपनी अपलाइन का कहना मानने पे। अक्सी मेरे से छोटी है लेकिन हमने उसका कहना कभी नहीं टाला। जो बोला, जहाँ उसने बोला मीटिंग में चलो आंटी, हम मीटिंग में गए, आज वहां जाना, सेमिनार में जाना, वहां गए, पूरी जगह उसका कहना मानते रहे। सर की ट्रेनिंग लेते रहे। सर हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे प्लान, इतने इजी प्लान बना के हम सब लोगों को सिखाते हैं और किसी का प्लान हमारी समझ में आ ही नहीं है, लेकिन जब सर सिखाते ना पूरी तरह से समझ में आ जाता है। तो सर इतनी हम लोगों को ट्रेन करते रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें ऐसी अपलाइन मिली है। और मैं सर का यही नहीं, ये नहीं कि फरीदाबाद, दिल्ली या जयपुर या कहीं नाम होगा, सर का पूरे इंडिया में नाम है। मैं उत्तराखंड जाती हूँ तो उत्तराखंड में अगर कोई पूछता है कि आप किसकी टीम से हो, अगर मैं कहूँगी मलिक सर की टीम से, तो वो सब कहते हैं बहुत बढ़िया, वो सर तो इतने अच्छे हैं। तो सर की तारीफें हर जगह होती रहती। तो हम तो खुश नसीब हैं कि भाई हम सर की टीम में हैं। और सर आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपका जो कहते हैं ना कि मार्गदर्शन सही हो तो दिया का प्रकाश भी सूरज को मार्ग दिखा जाता है। तो सर काम कर जाता है। सर ये सब आपकी वजह से हुआ है, आज मैं आरबीडी बनी हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से बनी हूँ सर। और अक्षी दत्ता अगर मेरे पास नहीं आती तो सर ये प्लेटफॉर्म मेरे को नहीं मिलता। दोस्तों आप लगे रहो, मेहनत करते रहो, आप सक्सेस कहीं नहीं जाती, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। आप अपना गोल सेट करो, आपको क्या आपका गोल है, क्या आपने बनना है, क्या आपने लेना है। आज मोदी केयर से मेरे को जो सक्सेस मिली है मैं आपको बताती हूँ। मैंने पिछले साल मोदी केयर से पहले एक होंडा अमेज गाड़ी ली थी, जो मैंने अपनी कमाई मोदी केयर की कमाई से ली थी। और पिछले साल मेरे को 21 अक्टूबर को 20 लाख की टाटा एक्सा फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी से गिफ्ट में मिली है। और जो मेरा अभी चेक आया इस महीने का 3,16,845 का चेक। ये मैं सोच भी नहीं सकती थी कि लॉकडाउन में मैं इतना अच्छा चेक ले सकती हूँ और मैं प्रमोशन ले सकती हूँ। ये सब लॉकडाउन में देखो घर पे रहते हुए भी हम लोगों ने सभी टीम में बहुत सारी प्रमोशन हुई, बहुत सारे लोगों ने आरबीडी किया, बहुत सारों ने क्राउन बने, बहुत बहुत सारे और भी लीडरशिप उभर के आई है। तो ये सब लॉकडाउन ही है। जब तक हम ये समझे नहीं थे, जूम ट्रेनिंग का पता ही नहीं था हमारे को, तब भी हम बैठे हुए थे। और सर कहते हैं खाली समय में ऐसे मत बैठा करो, बुक्स पढ़ते रहा करो। और मैं भी जब हमारे जैसे ही 25 तारीख से लॉकडाउन शुरू हुआ तो उसके बाद से मैंने भी बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया। पहले मैंने सीक्रेट पढ़ी, ये बुक्स है, ये पहले मैंने सीक्रेट पढ़ी, उसके बाद मैंने ये
बड़ी सोच का बड़ा जादू, ये वाली बुक्स पढ़ ली। अब आजकल मैं ये वाली बुक है जीत आपकी, ये बुक पढ़ रही थी और साथ-साथ में ज़ूम में अपनी ट्रेनिंग टीम के साथ खुद की ट्रेनिंग, सर की ट्रेनिंग, अक्षय दत्ता की ट्रेनिंग और लीडर्स के साथ सब कुछ साथ में कर रही थी। दोस्तों अगर आगे बढ़ना है तो जितने भी चैलेंज आए, जितने भी आपके जीवन में कोई भी चैलेंज आए, उनको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ते जाओ। मैं भी फिज़िकली बहुत प्रॉब्लम में रहती हूँ, मुझे शुगर भी है, मुझे बीपी भी है, बैक पेन भी रहता है, लेकिन मैंने कभी भी अपनी इस प्रॉब्लम को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैं खुद इस प्रॉब्लम के ऊपर हावी हो जाती हूँ। एक बार मेरे बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ा हुआ था, पैरों में बड़े-बड़े लाल-लाल निशान से पड़ गए थे। मेरा बेटा देख के गया सुबह, उसने देखा, "मम्मी आज कहीं मत जाना, आप घर में ही रहना, आज कहीं मत जाना, देखो पैर कितने सूजे पड़े हुए हैं, लेकिन आप निकलना मत घर से।" वो तो ड्यूटी चला गया। जब मेरे पास उसी टाइम मेरे को गाज़ियाबाद से फ़ोन आ गया कि दीदी हमने एक मीटिंग रखी है, क्या आप आ सकते हो? तो मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कहा हाँ, मैं आ रही हूँ और मैं गाज़ियाबाद गई, वहाँ से मीटिंग करके आ गई और शाम को बेटा आया कहता है मम्मी ठीक हो? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तो उसको नहीं बताया कि मैं गाज़ियाबाद गई थी मीटिंग करने के लिए। लेकिन ये जुनून है मोदी केयर के प्रति मेरा, ये जुनून है मेरा कि मैंने कुछ कर दिखाना है। मैं मोदी केयर के लिए बहुत वो रहती हूँ कि मैं मेरे को कोई भी मोदी केयर के लिए कोई मेरे सामने नेगेटिव बोले तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। और ये मेरा जुनून है कि मुझे कुछ कर दिखाना है और आज पूरे परिवार में, पूरे मेरे इर्द-गिर्द जो मेरे परिवार है सब में, इतनी इनकम किसी की नहीं है जितनी मेरी है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि मैं फुल टाइम काम नहीं करती, मोदी केयर को पार्ट टाइम में करती हूँ। पहले मेरे 2 बिज़नेस हैं, उनको करती आ रही हूँ और उसके साथ-साथ अपने मोदी केयर को पार्ट टाइम में करती हूँ। इतना ज़रूर है, पहले मैं 20 दिन अपना काम करती थी और 10 दिन मोदी केयर करती थी। आज मैंने 10 दिन अपना पुराना काम करती हूँ और 20 दिन मोदी केयर को करती हूँ। दोस्तों आप भी इसी तरह मोदी केयर में काम करते रहें, मोदी केयर में आगे बढ़ते रहोगे और इसी तरह से आप भी सक्सेस होगे। इस सब के लिए जो मेरे जीवन में ये अचीवमेंट आई है, जो मेरे जीवन में ये सब कुछ मेरे को मिला है, उसके लिए मैं अक्षय दत्ता और मनोज सर का धन्यवाद करती हूँ और आने वाले समय का मैं आपको अपना गोल भी बता के जाती हूँ कि मेरा क्या गोल है। आने वाले समय में मेरा एक गोल है, एक तो मेरा सबसे बड़ा सपना ये है कि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ वर्ल्ड ट्रिप पे जाऊँ और ये मैं करूँगी। दूसरा सपना मेरा ये है कि मैं 2021 में मार्च 15 तारीख को मेरा बर्थडे होता है। उस दिन मोदी केयर से मैं अपनी दूसरी लग्ज़री गाड़ी लेने वाली हूँ बीएमडब्ल्यू सीरीज़ 5। तो वो मेरी आएगी ही आएगी। ये ऐसे नहीं है कि ये झूठ होगा, मोदी केयर में है तो ये सब चीज़ें सच होके रहेंगी और एक सपना और है मेरा, मैंने मोदी केयर से अपने लिए एक विला बनाना है। ये बड़ा शौक है मेरा, उस विले में नीचे ट्रेनिंग सेंटर हो और ऊपर हमारा अपना घर हो। तो ये मैंने सोच रखा है और ये मोदी केयर से मैं ज़रूर करूँगी, ये मेरा गोल है। अपना गोल सेट करते रहें, अपना लक्ष्य बना दें, अपने सपने जो आपके दबे हुए हैं उनको बाहर निकालें और मोदी केयर में काम करें, बस इतना ही कहूँगी और इस सब के लिए जो ये अचीवमेंट मेरे को मिली है उसके लिए मैं आप अपनी पूरी अपलाइन का, पूरी मैनेजमेंट का, समीर मोदी सर का जिन्होंने इतनी बड़ी अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दिया, सबका धन्यवाद करती हूँ और अक्षय दत्त का धन्यवाद करी और आपका और सारिका बहन का बहुत-बहुत धन्यवाद और राजीव भैया को नहीं भूलूँगी, उनका हमेशा आशीर्वाद रहता है, वो हमेशा हमारी हेल्प करते रहते हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करूँगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक्स। बहुत हेलो। बढ़िया आरती जी, आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया कि किस तरीके से हम अपने सपनों तक पहुंच सकते हैं और कितने सिंपल स्टेप्स बताए हैं। किताबें आज आप पढ़ रहे हैं, आप अपने लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, उनको लिख रहे हैं और कितना बढ़िया आपने लक्ष्य बताया है कि BMW 5 सीरीज आप लेने जा रहे हैं, वो भी मार्च तक, मतलब 1 साल के अंदर। बैठाना जी सर। जरूर मैडम, बैठाना जी जरूर। सर। देखो हंस दिए, अभी तक बोला नहीं है कि मैं बैठाऊंगी आपको। सर मैं सुना अच्छा बिठाने के लिए बोला सर। सर पहले आप ही चलाओगे सर। सर पहले आप ही सर। मैंने सुना नहीं था सर कि बिठाने के लिए बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। हाँ तो जी सर। नहीं सर आपकी गाड़ी है आप जैसे आपने अपनी टीम के अंदर गाड़ियाँ दिलवाई हैं, अपनी गाड़ी ली हाँ है। जी सर। हाँ जी सर, हाँ ये कहना भूल गए। सर टीम में मेरी 11 गाड़ियाँ आ चुकी हैं और मैं चाहती हूँ इस साल के एंड तक मेरी टीम में 101 गाड़ियाँ आए लाऊंगी सर और सबके 1 लाख चेक होने चाहिए इस
उस तक। और सर इस साल का दिसंबर तक का मेरा चेक 11 लाख का है और 11 लाख का चेक का टारगेट लेके चली हूँ सर मैं। और अपनी टीम में 100 लोगों के 1-1 लाख के चेक का टारगेट ले रखा है मैंने और 101 गाड़ियों का टारगेट ले रखा है सर मैंने। और मैं चाहती हूँ मेरी टीम बहुत जल्दी आगे बढ़े सर, बस यही सोच लेके मैं आगे बढ़ूँ। देखिए आरती जी ने ये बड़े सिंपल तरीके से क्यों बताया, क्योंकि उनको पता है कि मैं बोल दूंगी, बाकी तो काम ऊपर वाले ने ऐसे रचना है कि ये अपने आप पूरा हो जाएगा। जैसे इन्होंने सोचा नहीं था फॉरेन जाने का तो फॉरेन चली गई, इन्होंने सोचा नहीं था कि इस महीने आरबीडीडी बनना है तो आरबीडीडी बन गई। तो कई बार हम अपनी प्लानिंग करते हैं, ऊपर वाले का साथ नहीं सोचते। जो व्यक्ति सीक्रेट को जान जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जान जाता है, लॉ ऑफ स्पोकन वर्ड्स को जान जाता है, वो आरती जी जैसा 3 लाख से ऊपर पर मंथ कमा लेता है और 11 लाख की तरफ बढ़ जाता है। आज उन्होंने बोला 11 लाख रुपए तो वो पक्का होगा। आज आरती जी ने बोला कि BMW आएगी तो पक्का होगा। बहुत बढ़िया आपने गोल लिए हैं और बहुत सिंपल सिंपल स्टेप्स बनाए हैं और मुझे पूरा विश्वास है आरती जी, आपकी कहानी सुनने के बाद जितनी भी होम मेकर्स हमारे को सुन रही हैं, जितनी भी लेडीज हमारे को सुन रही हैं, हमारी फीमेल चैंपियन सुन रही हैं, सबकी नींद गायब होने वाली है और सभी लोग अब हजारों में टिकने वाले नहीं है, सभी लाखों तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर आरती जी। एक चीज और बोलना चाहूंगी सर। हाँ जी बताइए बताइए। सर ये मान्य नहीं रखता सर हमारे पास पैसे हैं, या ये मान्य नहीं रखता कि हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी होती हैं। सर मान्य ये रखता है कि हमारा वजूद है, जो हमारा अपना स्वाभिमान है वो कैसे उभरे सर। सर जब मैं फील्ड में जाती थी तो सर लेडीज मेरे को ये भी कहती थी, कितना कमाएगी, कहाँ लेके जाएगी, क्या करेगी, इसका जितना है क्या उसमें तसल्ली नहीं है। सर उनको कौन समझाए कि और भी तो सपने हैं, यही तो एक सपना नहीं है। उन सपना पूरे करने के लिए मैं मोदी केयर में हूँ। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू वेरी मच आरती जी। थैंक यू आपसे सर। मिलकर आपसे बहुत चीजें सीखी हमने। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से लोगों की लाइफ चेंज करते रहो और जल्दी से जीवीडीडी बन जाओ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। करण जी मैं आपको भी अनम्यूट कर रहा हूँ एक बार फिर। करण जी सुन पा रहे हैं? करण जी, करण जी आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, सुन रहे हैं आप मेरे को? हाँ जी सर सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। हाँ, एक बारी आपसे भी मैं गोल पूछना चाहूंगा कि आपके गोल क्या है आने वाले टाइम के? सर लगभग यही 10 लाख का चेक रहेगा सर इस साल के एंड तक। और टास्क जो वो टारगेट जो होगा एंड वो जीवीडी बहुत जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड। और कार सर इस समय लगभग 7-8 कार टीम में आ चुकी हैं और जो इस साल के एंड तक की प्लानिंग है सर 25 कार पूरे तरीके से तैयार हैं, जो लोग ऑलरेडी मौजूद है उसके अंदर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एससीडी है और कार फंड में मौजूद है, कार फंड जिनका जुड़ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे गोल जानकर, और इतने लोगों की लाइफ चेंज करेंगे और साथ साथ में उनको भी गाड़ियां दिलवाएंगे और अपनी इनकम को भी 10 लाख क्रॉस करेंगे। मुझे मालूम है आप दोनों मिलेनियर तो बनने ही वाले हैं। एक 10 लाख रुपए जब घर में आएगा, जितनी खुशी आपको होगी उससे ज्यादा खुशी मेरे को भी होगी। थैंक यू वेरी मच करण जी एंड आरती जी, और आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों ये हमारे दो लीडर्स जिनसे आप मिले और जिनसे आपने जाना कि किस तरीके से हम मोदी केयर के अंदर सिंपल सिंपल स्टेप्स लेकर अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों ये कहानी सिर्फ आरती जी और करण की नहीं है, ये वास्तव में हर उस लीडर की, हर उस चैंपियन की है जो आज नेटवर्किंग कर रहा है और मोदी केयर जैसी एक अच्छी कंपनी को अपने साथ में उनके साथ कनेक्ट होकर, उनसे सीखकर आज स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। दोस्तों लाखों लोग ज्वाइन होते हैं। आज मोदी केयर में भी 35 लाख लोग हैं, हमारी टीम के अंदर भी लाखों लोग ज्वाइन हो चुके हैं। लेकिन क्या सारे कामयाब होते हैं? ज्वाइन तो कर लेते हैं, सारे कामयाब होते हैं? मेरे हिसाब से नहीं। कौन ज्वाइन करके कामयाब होता है, उसमें बहुत बड़ा रोल होता है उनकी सोच का, जिसके बारे में आज करण ने भी बताया, जिनके बारे में आज आरती जी ने बताया, और जिनके बारे में हमने चर्चा भी की कि ऑलवेज पॉजिटिव रहने से क्या क्या फायदे होने हैं। और साथ साथ कामयाब कौन होना है? साथ के साथ कामयाब वो होना है जिस व्यक्ति की जो थिंकिंग है, सोच है, वो पॉजिटिव होने के साथ साथ में बड़ी है। दोस्तों कभी आपने एमआरपी के बारे में सोचा है कि हमारा एमआरपी क्या है? कभी सोचा है? बहुत सारे लोग ना अपना एमआरपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं कि मैं 10वीं पास हूं, मेरे को ये वाली जॉब मिल जाएगी, मेरा एमआरपी ये, या ये मैंने छोटा सा धंधा कर सकता हूँ, मेरा एमआरपी ये। कोई कहता है मैं ग्रेजुएट हूँ तो मेरा एमआरपी ये, कोई कहता है मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ,
और पूरी सोसाइटी ने ये एक नियम बना रखा है, अच्छा वो पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, चलो उसको तो 20,000 की 25,000 की नौकरी मिल जाएगी। ये पोस्ट ग्रेजुएट है, इसको 50,000 से लाख रुपए की नौकरी मिल जाएगी। ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, ये सीए है, सीए की बहुत वैल्यू है, सीए को इतना मिल जाएगा, डॉक्टर की बहुत वैल्यू है, डॉक्टर को इतना मिल जाएगा। कैलकुलेशन कैसी की जाती है? कैलकुलेशन की जाती है कि हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, और सच्चाई ये है कि पूरी दुनिया के अंदर हर वो व्यक्ति जिसकी सोच बड़ी है, उन्होंने कमाल किया है। बड़ी सोच वाले ही बड़ा गोल लेते हैं, और गोल लेते हैं ये भी मानने में रखता है कि गोल लेते हैं, उनको लिखते हैं। जैसे एक बार यूएसए के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ जिसमें लोगों जो बच्चे थे उनके ऊपर रिसर्च की गई। उन रिसर्च के अंदर उन बच्चों को देखा गया जिनका गोल है, जिन्होंने गोल को लिखा हुआ है, और जिनका गोल नहीं है। जब 20 साल बाद देखा गया, जितने बच्चों के सपने थे, जिनकी गोल थे, उन बच्चों के सब इनकम जो थी बाकी बच्चों से लगभग डबल थी। और अगर मैं बात करूं उन लोग बच्चों के बारे में जिन्होंने अपने गोल को लिखा था, उनकी जब बात की जाती थी कि उनकी इनकम कितनी है, उसके ऊपर रिसर्च हुआ, पता चला बाकी बच्चों से 10 गुना से भी ज्यादा इनकम थी उनकी। वो सब लोग अमीर बन चुके थे। तो पहली चीज ये है कि क्या हमारा गोल है? गोल हमेशा उसी का होता है जो बड़े सपने देखता है। क्या हमने उसे लिखा है? आज का जो सोचते हैं ना, वो व्यक्ति बड़ी नहीं सोच रहा। ये सोचे जो कि आने वाले कल में क्या होगा, जिसका विजन होता है वो हमेशा बड़ा सोचता है। जैसे जब मैं मोदी केयर में आया, मेरा पहले महीने का 4,875 रुपए का चेक था। मैंने क्या सोचा? 5 लाख। मैंने सोच लिया था कि 5 साल में 5 लाख होगा। तो पहले 9 महीने के अंदर हर महीने इंक्रीमेंट भी लिया, और 9 महीने के अंदर ही अपने चेक को 1 लाख रुपए महीना कर दिया। 1 लाख रुपए महीना ज्यादा है छोटा है ये बात नहीं है। बात ये है कि 9 महीने में मोदी केयर के अंदर अचीव तो हो सकता है। उस समय तो सिर्फ 150 प्रोडक्ट्स थे। मैंने अगर नहीं सोचा होता 5 लाख का चेक, तो मैं 1 लाख तक भी नहीं पहुंचता। मैं पहले 9 महीने के अंदर ही पहुंच गया था। और जब मेरा 5 साल पूरा हुआ तो मेरे घर में 5 लाख नहीं आया था, 6,85,000 रुपए महीना आया था। तो बड़ा सोचो दोस्तों, हमारी एमआरपी इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्वालिफिकेशन क्या। आज हमारी टीम में वीरू है, 8वीं पास है, और आज 5 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं। हमारे यहाँ पर अक्षय दत्ता है, जिनकी ग्रेजुएशन भी नहीं हुई थी जब मोदी केयर उन्होंने ज्वाइन किया था, आज 9 लाख रुपए, लगभग 9 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। नौकरी करने वाले जगत जो बाइक चलाते थे आज BMW चला रहे हैं। 1.25 करोड़ रुपए के घर में रह रहे हैं, जो 19 साल की नौकरी ने उनको किराए का घर दिया, और यहाँ पर आज वो 1.25 करोड़ के घर में रह रहे हैं। उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी एज को नहीं सोचा, उन्होंने अपनी बड़ी सोच को सोचा। मोदी केयर की बड़ी सोच को देखा, दोनों को सिंक्रोनाइज किया, मोदी केयर पर विश्वास किया, समीर मोदी सर पर विश्वास किया, मैनेजमेंट पर विश्वास किया, अपनी अपलाइन पर विश्वास किया। तो दोस्तों, आपका एमआरपी इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप इस समय कितना पढ़े लिखे हो, आपकी एज क्या है, देखने में कैसे हो, आपने आज तक क्या अचीव किया है वो छोड़ दो, सब भूल जाओ। सिर्फ ये सोचो कि जो बची हुई जिंदगी है उसका पहला दिन आज है। आज से हम कौन सा गोल लेने जा रहे हैं? छोटा गोल ले रहे हैं या बड़ा गोल ले रहे हैं? गोल ऐसा होना चाहिए जो आपको सोने ना दे। गोल ऐसा होना चाहिए जो आपकी मतलब जब आप उसके बारे में सोचें कि वो आपका अचीव हो जाता है, तो आपको भी एक बारी गुदगुदी होनी चाहिए, एक बारी आपको झंझनाहट होनी चाहिए कि वाओ, ये जब हो जाएगा तो मेरी लाइफ कैसे होगी। क्या फर्क पड़ता है कि आपका 3 साल का गोल है या 5 साल का गोल है? 5 साल बाद भी आपका वो गोल अचीव हो जाता है तो क्या लाइफ होगी, सोचिए। मान लीजिए आपने एक गोल लिया है, एग्जांपल ले लेता हूं 5 लाख रुपए। क्या फर्क पड़ता है कि वो 2021 में पूरा हुआ, 2023 में हुआ, या 2025 में पूरा हुआ? जब वो पूरा होगा उसके बाद सोचिए लाइफ कैसी रहेगी। तो दोस्तों, यहां पर इस बिजनेस के अंदर, मोदी केयर के अंदर सैकड़ों नहीं हजारों एग्जांपल्स हैं। हम अपनी टीम में भी हजारों एग्जांपल्स दे सकते हैं जिन्होंने कुछ भी कर दिखाया है। 150 लोग हमारी टीम के अंदर कार्स ले चुके हैं, जिसमें ओडी गाड़ी भी है, जिसमें जैगुआर भी है, जिसमें BMW गाड़ियां भी हैं। मतलब लंबी लंबी गाड़ियां आ रही हैं, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपए की गाड़ियां आ रही हैं। तो अगर उनकी आ सकती है तो आपकी क्यों नहीं आ सकती? बड़ी सोच वाले हमेशा लॉन्ग टर्म गोल लेते हैं।
वो शॉर्ट टर्म एक्शन लेते हैं, टारगेट रखते हैं, लेकिन गोल लॉन्ग टर्म का जरूर लेते हैं। वो फिर उसको डिवाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म को मिड टर्म गोल, मिड टर्म को शॉर्ट टर्म गोल। जितने भी दुनिया के बड़े बड़े अचीवर हैं, उनसे पूछा जाए तो आपकी सोच का है, वो हमेशा 5 साल बाद की बात करते हैं। जैसे सरकार चुनी जाती है, प्रधानमंत्री चुना जाता है, तो कितने टाइम के लिए? 5 साल के लिए। योजना होती है एक योजना, उसका नाम क्या होता है? पंचवर्षीय योजना। 5 साल। 5 साल क्यों? क्योंकि मोदी केयर के अंदर या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट तो होती नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं तो ये गलत है। इन्वेस्टमेंट होती है आपके टाइम की, इन्वेस्टमेंट होती है आपकी सोच की। अगर आपने सोच अच्छी रखी और अपने टाइम को इन्वेस्ट किया सीखने में, बड़े बड़े लीडर से नॉलेज लेने में कि क्या उनकी जिंदगी है और क्या क्या उन्होंने स्ट्रगल झेला, उन स्ट्रगल से उन्होंने हार नहीं मानी। सारे लीडर्स अलग अलग होंगे, अलग अलग बैकग्राउंड से होंगे, कुछ फीमेल्स होंगे, कुछ मेल्स होंगे, किसी की एज 18 साल होगी, किसी की एज 60 साल होगी, किसी की 40 साल होगी, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई बड़े शहर में रहता है, कोई गांव में रहता है। एक चीज कॉमन होगी, उनकी बड़ी सोच और उनका पॉजिटिव एटीट्यूड। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लीडर बनना है, बड़ा लीडर बनना है, तो आज से ही अपनी सोच को बड़ा करना शुरू कर दो। और मुझे मालूम है कि अगर आप यहाँ पर सुन रहे हैं, आज यहाँ पर हमारे करीबन 1,500-2,000 लोग रोज हमारे को सुनते हैं, उन चैंपियंस में से हैं, तो आपकी सोच बड़ी है, तभी आप यहाँ पर बैठे हैं। एक कहानी जरूर बताना चाहूंगा कि एक बच्चा था, जिस सारे बच्चों को एक एग्जाम दिया गया, आपके सपने, और मैडम ने उसको बच्चे को उसका पेपर वापस कर दिया, बेटा कल दोबारा लिख कर आना। सारे बच्चे कोई पेपर ले लिए और दोबारा लिख कर आना। अगले दिन फिर वो बच्चा आया, फिर उसने पेपर दिया, मैडम का ये तो कल लिखा था। फिर कॉपी वापस दी, कल दोबारा लिख कर आना और अपने पापा के साइन भी करा आना। वो अगले दिन आया, फिर कॉपी दी, फिर मैम ने कहा बेटा तुमसे कुछ कहा था। कहते देखो पापा के साइन। कह रहे लेकिन ये अपनी औकात से बढ़कर क्या देख रहे हो? तुम आज की डेट में पैदल आते हो, तुम्हारे घर में कुछ नहीं है, और तुमने ये लिखा है कि मेरा एक विला होगा, उसके अंदर मेरा अपना घोड़ा होगा, मैं घुड़सवारी करूंगा, मेरे घर में लंबी लंबी गाड़ियां होंगी। आप जितने बड़े सपने लिए हैं, तुम्हारी औकात भी है। कहता है आपने मुझे फेल करना है मैम, तो आप फेल कर दो, लेकिन मैं अपने सपनों से समझौता नहीं करूंगा। वो हर एक की जिंदगी में आता है दोस्तों। क्रिटिसाइज करने वाले, हमारे सपनों को छोटा करने वाले हर जगह हमारे को मिलते हैं। जब मैं नौकरी करने लगा, पहले बड़े खुश थे पेरेंट्स, क्योंकि उस समय ज्यादातर बच्चे क्या बनते थे, या डॉक्टर या इंजीनियर या कुछ सीए। मैं इंजीनियर बन गया, लेकिन जब मैंने नौकरी करनी शुरू कर दी तो मैं थोड़े टाइम में ही जान गया था कि भैया अब सपने बड़े बड़े पूरे नहीं होने वाले। मैंने 2 बारी कंपनी चेंज की, मैं इंजीनियर से सीनियर इंजीनियर बना, जोनल मैनेजर बना, टेरिटरी मैनेजर बना, लेकिन मेरे सपने पूरे होते दिखाई नहीं दिए। और मुझे ये समझ आ गया था कि जब तक मैं बिजनेस शुरू नहीं करूंगा, सपने पूरे नहीं हो सकते। मैंने बिजनेस करना शुरू कर दिया। मम्मी पापा जहाँ गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं तो पैसा ज्यादा नहीं होता, तो मैंने जो बिजनेस किया उसके अंदर करोड़ों रुपए नहीं लगे, हाँ कुछ लाख रुपए जरूर लगे थे। और पता चला कुछ टाइम बाद ही वो मार्केट के अंदर चले गए। कुछ टाइम काम करने के बाद ये समझ आ गया कि घर को अच्छा रखा जा सकता है, कार ली जा सकती है, जो मैंने बिजनेस में ले ली थी, मारुति 800, लेकिन बड़े बड़े सपने फिर भी यहां से पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट करोड़ों की नहीं है। लेकिन सपने तो मेरे फिर भी बड़े थे। सपने बड़े थे तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में गया। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैंने कुछ गलत कंपनी चूज की, क्योंकि मुझे नहीं पता था गलत तो ठीक क्या है। मुझे ये पता चला था नेटवर्किंग के अंदर जमा नहीं होता, गुणा होता है। 10 जमा 10 जमा 10 जमा 10, 5 बारी जमा करते हैं तो 50 होता है। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 10 गुना 10 100 होता है, 100 गुना 10 1000 होता है, 1000 गुना 10 10,000 होता है, और 10,000 गुना 10 1 लाख होता है। तो मैं वो जो आपसे बात कर रहा था पंचवर्षीय योजना, अगर 5 साल तक सिर्फ हम 10 लोगों की टीम बनाकर हर साल उनको भी ये सिखाते रहे, वो भी अगले साल 10 का 10 कर लेंगे तो 100 हो जाएगा, वो भी 10 का 10 कर लेंगे तो 100 का 10,000 हो जाएगा, और पता ही नहीं चलेगा कब 10 लोगों की टीम से 5 साल में हमारी 1 लाख लोगों की टीम हो जाएगी। और दोस्तों आपको ये विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हमारी टीम में सिर्फ मेरी टीम 1 लाख से ऊपर नहीं है, हमारी टीम में कई लोगों की टीम 1 लाख से ज्यादा की हो चुकी है 5 साल के अंदर। तो ये
विश्वास हमारे को दिलाता है कि बड़ी सोच मोदी केयर के अंदर पूरी हो सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग को, जैसे करण ने बताया, नेटवर्क मार्केटिंग को स्टडी करो। यहां पर इनकम प्लस नहीं होती, इनकम भी मल्टीप्लाई होती है। क्या कभी व्यक्ति जो 4,875 रुपए कमा रहा हो, क्या वो 14 लाख कमाएगा? लेकिन मैं कमा रहा हूं ना 14.5 लाख रुपए महीना। पहला चेक तो 4,875 था। इंक्रीमेंट कितने मिल सकते हैं 7 साल में? नौकरी करता तो 7 बार मिलते, यहां तो एक साल में 11 बार मिला है। एक साल में 11 बार का मतलब है ऑलमोस्ट हर महीने एक इंक्रीमेंट, जो कि मेरी सोच बड़ी थी। मैंने अपनी अपनी एमआरपी कभी भी ये काउंट नहीं की थी कि मेरी एमआरपी कितनी है। मैं इंजीनियर हूं तो मेरी इतना एक्सपीरियंस है तो मेरी एमआरपी 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख मैंने अभी तय नहीं की थी। मैंने एमआरपी अपनी बहुत बड़ी रखी है। जितनी बड़ी सोच उतनी बड़ी एमआरपी, और ये सब लोग नहीं कर पाएंगे। वैसे भी आप एक फॉर्मूला जानते होंगे 20-80। 20% लोग ही 80% बिजनेस करते हैं। 20% लोग ही हमारा सारा टारगेट पूरा कराते हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडस्ट्रियल रेशो कहलाता है, सक्सेस रेशो कहलाता है कि 20% एम्प्लॉई 80% बिजनेस कर देते हैं। 80% मिलकर 20% ही बिजनेस करते हैं। हमारी टीम के अंदर भी 20% लोग ही चैंपियन बनते हैं, जो आने वाले टाइम में बड़े बड़े लीडर बनते हैं। 80% लोग या तो यूजर बनते हैं या छोड़ जाते हैं। वो 20% ढूंढना आपको है, कौन होगा वो? और सबसे पहले अपने आप को ढूंढना होगा, पहचानना होगा। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आप हजारों के लिए बने हैं, तो एक बार सोचिए कि अभी आप जूम पर हैं, आप सुन रहे हैं, आपके पास 2 कान है। क्या किसी को अपना कान दे सकते हो 1 करोड़ रुपए में? अभी आप किसी ना किसी स्पीकर को सुन रहे हो, अभी आपने 2 बड़े बड़े स्पीकर को सुना और साथ में देखा, उनको देखने के लिए आपके पास आंखें हैं। क्या किसी को अपनी आंख दे सकते हो 1 करोड़ के लिए या 5 करोड़ रुपए के लिए? आपके पास इतना सुंदर हाथ है आपके पास, जिनसे आपने मोबाइल को पकड़ रखा है या लैपटॉप को जिससे आपने चलाया है। क्या ये अपने हाथ दे सकते हो किसी को करोड़ों रुपए में? आप चलकर एक रूम से दूसरे रूम में आते हो, दूसरे रूम से तीसरे रूम में आते हो, चलकर अपने पैरों से, अपनी टांगों से बाइक चलाते हो, कार चलाते हो। क्या दे सकते हो किसी को 1 टांग करोड़ों में? तो दोस्तों, हमारा जो शरीर है ना, जिसके अंदर दिल भी है, जिसके अंदर किडनी भी है, किसी को किडनी दे सकते हो? किसी को दिल दे सकते हो? मैं वो वाले दिल की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो आपने किसी ना किसी को दे दिया होगा, किसी ना किसी से प्यार करते होंगे। लेकिन निकाल कर किसी को दे सकते हो कि ये लो जी, दे दो 10 करोड़ रुपए? दिल निकलने का मतलब है खत्म। तो हमारा शरीर अनमोल बना हुआ है, अनमोल। इसको करोड़ों में नहीं आंका जा सकता। यस, ये वाइट कैनवास की तरह है, जो आप लिख दोगे उतनी बड़ी सोच के हिसाब से ये आपको सारे रास्ते दिखाता रहेगा। वैसे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ स्पोकन वर्ड क्या कहता है? जो आप बोलोगे, जो सोचोगे और उस पर विश्वास करोगे, वो आपको मिलेगा। कई बार लगता है कि यार शुरू में ही लेना होता है 5 साल का गोल। नहीं, मैं आज भी लेता हूं। बड़ी सोच में मेरे को मालूम है ना कि हरियाणा की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो, राजस्थान की सरकार हो, या किसी भी स्टेट की सरकार हो, या इवन भारत की सरकार हो, आज तक कोई टैक्स ऐसा नहीं है जो लगाया गया है सोच के ऊपर। तो काहे को छोटा सोचना? क्यों सोचा जाए कि मेरे घर के अंदर आने वाली है बाइक? क्यों ना सोचें कि मेरे घर में आने वाली है मर्सिडीज, BMW, जैगवार। लेकिन उसके लिए रास्ते में बाइक भी आएगी, रास्ते के अंदर 5 लाख की गाड़ी भी आएगी, 20 लाख की भी आएगी, फिर 70 लाख की भी आएगी, 1 करोड़ की भी आएगी। ये रास्ता है। जैसे अगर मेरे को यहां से आगरा जाना है तो रास्ते में पलवल भी आएगा, रास्ते में मथुरा भी आएगा, रास्ते में कोसी भी आएगा, और अल्टीमेटली एक टाइम पर आगरा भी आएगा। तो जब भी हमारे को रास्ता तय करना होता है, ये नहीं है कि बीच में क्या क्या आएगा। बीच में तो आएगा, बढ़िया है, वहां पर रुककर हम ढाबे पर नाश्ता कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं, लेकिन मंजिल क्या है? मंजिल तो है हमारी जहां हमें पहुंचना है। ऐसे ही मेरा सपना वो पूरा हो चुका है। अब मेरा सपना क्या है? मेरा सपना है कि हमारी टीम में 100 मिलेनियर हो, जो 10 लाख रुपए शुरू में तो वो 1 साल में कमाए। जॉब कमाती हैं हमारी टीम में, 100 से ज्यादा लोग कमाते हैं, जो 10 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं। मिलेनियर तो बन गए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं वो मिलेनियर 1 मिलियन से ज्यादा हर महीने कमाए, हर महीने, हर महीने। तो दोस्तों, हमारी टीम के अंदर ऐसे लोग आ रहे हैं जो हर महीने का 10 लाख रुपए कमाएंगे, और साथ साथ एक सिस्टम ऐसे बनाना है, एक ट्रेनिंग मॉड्यूल ऐसे बनाना है, एक तरीका ऐसे बनाना है कि ये 100 लोग भी अपने 100 लोगों को मिलेनियर बना दें।
और दोस्तों ये काम हर हालत में अगले 5 साल में होने वाला है। 100 गुणा 100 200 नहीं होता, 10,000 होता है। 10,000 लोग जब मिलेनियर बनेंगे तो वो भी यही काम कर रहे होंगे जो हमने किया। चाहे तब हम रिटायरमेंट लें, चाहे हम घर में बैठे, चाहे हम फॉरेन में घूमे, वो सभी लोग अपनी टीम में 100 लोगों को तैयार कर रहे होंगे और उनको 10 लाख रुपए महीना कमाने की तरफ लेकर जा रहे होंगे। उस समय चाहे हम स्विट्जरलैंड के अंदर कॉफी पी रहे हो, हमारे सारे जीवीडी, सारे मिलेनियर हमारे साथ में एंजॉय कर रहे होंगे होटल के अंदर, और हमारे बीवी बढ़ते जा रहे होंगे। जैसे आज लॉकडाउन में हम अपने घर में हैं, आजकल कुछ दिनों से जूम पर आ रहे हैं 1 घंटे के लिए बस, फिर भी हमारे बीवी बढ़ते जा रहे हैं, हमारे बीवी बढ़ते जा रहे हैं, हमारे बीवी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कंपनी की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, और टाइम टू टाइम कोई ना कोई ऐसी चीज आती रहती है जो हमारे को बड़े सोचने पर मजबूर कर देती है। तो क्यों ना पहले ही बड़ा सोचा जाए। बड़े सोच लोग ना छोटी छोटी बातों से कंप्रोमाइज करते हैं, बड़े गोल से नजर नहीं हटाते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या है, छोटी छोटी बातों में लगे रहते हैं, कुरियर नहीं आया, 2 दिन लेट हो गया। अरे भैया जाकर वास्तविकता तो देखो मार्केट के अंदर क्या हो रही है। पुलिस वाले पकड़ के कुरियर वालों को कह रहे हैं कि हम तुम्हें क्वारंटाइन कर देंगे। आप सोचो, उनको 14 दिन के लिए अलग से बैठा देंगे। बहुत सारी वास्तविकता है जो परमिशन मिलने के बाद भी मार्केट के अंदर झेली जा रही है। बहुत सारे एरिया है जहां पर एंटर भी नहीं करने दिया जा रहा। तो ये छोटी छोटी बातें, कुछ दिनों में ये डिलीवरी 2 दिन पहले मिलेगी या 2 दिन बाद, ये छोटी छोटी बातें हैं। कंपनी ने ये नहीं किया, अरे जो किया है उसके लिए तो शुक्रिया अदा कर लो। लॉकडाउन के अंदर घड़ियां लॉन्च कर दी, और इतनी शानदार घड़ियां, और इतने कम कम पैसे पर, मतलब मैं तो देखकर हैरान रह गया था, इतनी शानदार और डबल बीवी के अंदर हमारे को मिली। और अब एक ऐसा प्रोडक्ट मिला है जिसका नाम है, आप जानते ही हैं, हर मोबाइल की जरूरत है, वो चौकीदार है हमारा, माइटी गार्ड। वो माइटी गार्ड जब आपके मोबाइल के अंदर आएगा तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू आपको समझ आ जाएगी, और आपकी प्रोटेक्शन, आपकी नींद हमेशा के लिए ठीक रहेगी। क्यों? क्योंकि पैसा सिक्योर हो गया। हमारे मोबाइल के फोटोज, हमारे मोबाइल की जितनी भी उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे के सारे सेफ हो जाएंगे। बच्चों के लिए सेफ्टी उसके अंदर है। इतने सारे फीचर्स हैं कि फीचर्स बताऊंगा तो उसी में 1 घंटा लग जाएगा। लेकिन उसकी डिलीवरी की टेंशन नहीं है, किसी को भी आप अपना लेकर किसी को भी दे सकते हो और उसी से ज्वाइनिंग ले सकते हो। तो दोस्तों बड़ा सोचो, कंपनी बहुत कुछ आपके लिए कर रही है। जैसे समीर मोदी जी ने कहा था, एक सुई से लेकर झाग तक सब आपको मिलेगा। आज धीरे धीरे सब कुछ हमारे को मिलता चला जा रहा है। समीर सर की सोच बड़ी है तो हमारी क्यों नहीं हो सकती? आज क्यों सोचते हो कि सिर्फ फरीदाबाद में या दिल्ली में या जयपुर में या मेरठ के अंदर या अंबाला के अंदर हम बिजनेस करेंगे? पूरे इंडिया के अंदर हमारा बिजनेस जा सकता है। 135 करोड़ लोग हैं, और बहुत सारे लोगों को अब टेंशन होगी कि क्या नौकरी सलामत रहेगी? सलामत रहेगी तो क्या वैसे ही रहेगा जैसे पहले रहा था? क्या इंक्रीमेंट वैसे मिलेगा जैसे पहले मिलता था? दुकान क्या सही सलामत रहेगी? दुकान पर लोग आएंगे या नहीं आएंगे? आने वाला टाइम आसान नहीं है, लेकिन इसको आसान करना है बड़ी सोच के साथ। दोस्तों इतना मैं बता दूं कि जितनी जॉब जाने वाली है, जितने लोग परेशान होने वाले हैं, उसकी वजह से हमारे को भगवान ने मौका दिया है कि हम भारत की इकोनॉमी को अप करें। हमारे को मौका दिया है कि लोग जो निराशा की तरफ जा रहे हैं, लोग जो नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, उनको पॉजिटिव रखें। हमारे को मौका दिया है कि हम पूरे देश के अंदर 135 करोड़ लोगों को सिखा सकें कि वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग की पावर क्या है, और एक आम व्यक्ति भी यहाँ पर खास बन सकता है। ये पावर हमारे को दी है। तो दोस्तों बड़े बड़े गोल लो, बड़ा सोचने पर अपना टाइम लगाओ, टाइम इन्वेस्ट जरूर करो। बड़े सोच वाले हमेशा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, सीखने के लिए भी और सिखाने के लिए भी। जैसे अभी आरती जी ने कुछ बुक्स दिखाई थी, बुक्स पढ़ो, जूम पर जाओ, ऑफलाइन के टच में रहो, मीटिंग्स को अटेंड करो, कोई वीडियो देखो, बीच बीच में जो ऑफलाइन के वीडियोस आते हैं उनको देखो। हमारी रोज 5 से 6 मीटिंग होती है, इसके अंदर आओ, लेकिन कुछ बड़ा सोचने के लिए एक एक कदम आगे बढ़ाते चले जाओ। 5 साल का गोल लो, उसको डिवाइड करो, उसको 3 साल में लेकर आओ, उसको फिर डिवाइड करो, 1 साल में लेकर आओ, उसको फिर डिवाइड करो, इस महीने के गोल पर आओ। ये मत सोचो कि आप 23 तारीख के अब अगले महीने काम करेंगे, ये 7 दिन गए। नहीं, अगर अगले महीने का भी गोल अचीव करना है, आज से काम शुरू करोगे तो आपके पास लगभग 40 दिन है। इस महीने का गोल पूरा हो गया है तो भी आज काम करो, और अगर नहीं पूरा हुआ और आपको लग रहा है नहीं पूरा होगा तो किसने कहा नहीं पूरा हो सकता, अभी 7 दिन है।
और अगर पूरा नहीं हो सकता, मतलब पक्का है, फिर भी कोई टेंशन नहीं है। अगर आज काम करोगे, आज अगर कुछ नई ज्वाइनिंग आएंगे या आज कुछ लोगों को सिखाया, आज कुछ लोगों को एक्टिव किया, तो फायदा उसका ये होने वाला है कि अगला महीना बहुत अच्छा होने वाला है। 40 दिन मिल जाएंगे अगले महीने को टारगेट को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों, अच्छा सोचने के साथ साथ में बड़ा सोचना शुरू करो। अच्छे लीडर बनने की ये बहुत बड़ी निशानी है कि हर बड़ा व्यक्ति हमेशा दूर की सोचता है, हमेशा बड़ा सोचता है। और मेरे को वो दिन बहुत अच्छा लगता है कि जिस दिन आप सब मिलेनियर बनेंगे। मैं फिर अपने गोल को बता देता हूँ, हमारी टीम के अंदर 100 लोग मिलेनियर बनने वाले हैं, जो बनेंगे बहुत जल्दी बनेंगे। और 100 लोग जो मिलेनियर बनेंगे, जो 10 लाख रुपए महीना कमाएंगे, उन लोगों के साथ में उनकी टीम के अंदर 100 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा और उनकी टीम के 100 लोगों को अगले 5 साल में हम 10 लाख रुपए महीना कमाना सिखाएंगे। एज ए टीम ये काम डुप्लीकेट होता चला जाएगा और 10,000 के फिर जब 100 लोग 10 लाख रुपए महीना कमाएंगे, तो 10 लाख लोग पूरे भारत के 10 लाख रुपए से ज्यादा कमाएंगे, यही मोदी केयर से। सोचो उस समय आपकी टीम कितनी बड़ी होगी, आपकी इनकम कितनी बड़ी होगी। यही सोच के साथ आज का ये लॉकडाउन लीडरशिप प्रोग्राम को मैं विराम देना चाहूंगा। कल फिर मिलते हैं एक शानदार पर्सनैलिटी से, एक शानदार लीडरशिप से। और तब तक के लिए अलविदा। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा, आज का दिन रात को सोने से पहले अपनी बड़ी सोच को डायरी में लिखना, अपनी बड़ी सोच को गोल में कन्वर्ट करना। 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का गोल लिखना और ये विश्वास करना कि जो 2022 का आपका गोल है 2021 में पूरा होगा, 2021 का 2020 में पूरा होगा। क्योंकि इतना ज्यादा लोग हमारी टीम में आने वाले हैं। डिपेंड ये करता है कि आप जाओगे तो आपके पास आएंगे, आप उनसे प्रोस्पेक्टिंग करोगे तो आपके पास आएंगे, आप अगर उनकी लिस्ट बनाओगे, उनको फोन करोगे तो आपकी टीम में आएंगे। अगर आपने उनको ये मौका नहीं दिया तो भी वो किसी ना किसी की टीम पे जाएंगे, क्योंकि आपका रिलेटिव किसी का फ्रेंड है और आपका फ्रेंड किसी ना किसी का रिलेटिव है। दोस्तों, इसी सोच के साथ अपने दिन का समापन करना कि वो सोच बड़ी है या छोटी है, उसको लिखिएगा, उसको गोल में कन्वर्ट कीजिएगा, एक कमिटमेंट कीजिएगा और बहुत जल्दी उस सपनों के ऊपर आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि वो पूरे होने शुरू हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, स्टे एट होम, स्टे सेफ, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। कल फिर मिलते हैं 5 बजे।